जैसे करो भैया स्टार्ट। अच्छा, हाँ। वंदे मातरम। मैं सुशील कुमार, स्वस्थ समृद्ध परिवार का कर्णधार। आज का विषय है हमारा पेट दर्द के लिए। पेट में गैस हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, जैसे पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, पेट में दर्द किया, उसके विषय पर आज चर्चा होगी। और हमारी दीदी जुड़ी हुई है, रीना दीदी, हमसे सबसे सीनियर हम कहते हैं और हमारे से काफी बड़ी है। तो रीना दीदी, आपका स्वागत है स्वस्थ समर्थ परिवार में, टेलीग्राम यूट्यूब में। हाँ दीदी, आप बताइए विस्तार से। जी भैया। भैया मेरा तो अनुभव है कि पेट दर्द जैसे मेरे बेटे को हुआ था, गैस की वजह से हुआ था, एसिडिटी वगैरह। तो मैंने तो उसको वही दिया कि धनिया, जीरा, सौंफ और काला नमक, गुड़ और हींग, ये चीजें डाल के बना के दिया था। एक ही बार दिया था मैंने तो उसको, तो एक ही बार में आराम पड़ गया था उसको। तो और तो बाकी लूज मोशन में मैंने तो अभी अदरक का रस जो है वो नाभि में डाला है, एक दो जनों को बताया भी है, तो उनको रिलीफ हुआ काफी। और ज्यादा से ज्यादा एक बार में नहीं तो 2 बार में किया तो लूज मोशन भी उनके रुक गए। और कॉन्स्टिपेशन के लिए भैया अरंड का तेल मुझे अच्छा लगता है, तो हम तो वही इस्तेमाल करते हैं अगर ऐसा होता है कभी तो। दूध में रात को ले लेते हैं 1 से 2 चम्मच, तो वो भी समस्या हल हो जाती है। या फिर त्रिफला की जो चूर्ण तो मेरे पास मैं मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं लेती हूँ, तो टेबलेट रख रखी है वैद्यनाथ की, तो कभी कभी वो ले लेते हैं अगर ऐसा होता है तो। बाकी तो सुबह पानी से, वैसे तो पानी लेते हैं 1.25 लीटर 1 लीटर पानी, तो वैसे पेट साफ तो हो ही जाता है। तो भैया ये है मेरा तो। और तौलिया भी कभी रखा है, जैसे ठंडी पट्टी बोलते हैं नाभि पे, तो वो भी रख लेते हैं, तो उससे भी आराम मिलता है। यही है मेरा तो अभी तक तो पेट दर्द का अनुभव। जी जी रीना दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपने नुस्खे बताए। इसमें हमारा फोकस रहेगा पेट दर्द और गैस के लिए। ये प्रीति दीदी, आप बताइए अपना अनुभव और अपना परिचय और अपना अनुभव बताइए। पेट दर्द गैस के लिए आप घरेलू नुस्खे में क्या क्या लेते हो? हाँ भैया, वो बचपन का हम बता रहे हैं आपको। शादी से पहले की बात हम बता रहे हैं। मेरी बड़ी बहन थी, उसके पेट में दर्द रात के समय अचानक बहुत तेज हुआ। उसने बैगन का भरता ज्यादा खा लिया था, उसको पसंद था, उसने ज्यादा खा लिया, वो जो है नुकसान कर गया उसको। और इतना भीषण वाला दर्द उठा, इतना भीषण वाला दर्द उठा था कि कुछ कहने को नहीं। उस समय पापा भी हमारे कहीं बाहर गए थे नहीं घर में। तो उसको मेथी का दाना, इसी ये पाउडर उसको खिलाया गया था। पड़ोस की एक लेडीज भी आ गई थी, उन्होंने बताया कि इनको मेथी दाना खिलाओ। तो मेथी दाना उन्होंने रात भर में 2-3 बार उन्होंने गुनगुने पानी से दिया। उसी से उसको सुबह तक जो है उसका पेट में काफी आराम मिल गया। मतलब जो कि इतना तड़प रही थी वो दर्द के मारे, ऐसा लग रहा था जैसे इसको एडमिट कराना पड़ेगा, इतना ज्यादा दर्द था उसे। लेकिन उसी मेथी दाना से 2-3 बार उन्होंने 1-1 घंटे में 3-4 बार उन्होंने दिया। और सुबह तक मतलब एकदम तो नहीं गायब हो गया, लेकिन मतलब काफी उसको राहत मिल गई। ये हमारा अनुभव बचपन का है। जितनी गैस के लिए कोई अनुभव हो, आप भी दीजिए। अच्छा, गैस के लिए आपने पूछा है? आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ दीदी, गैस के लिए कोई हो, आपने जैसे कोई, जैसे आपने बताया ना पेट दर्द के लिए। गैस के लिए, अच्छा, गैस के लिए तो हमने ये जीरा, अजवाइन, सूखा धनिया और सौंफ, इसका काढ़ा हमने पिया था भैया। ये अभी हम महीने भर 1.5 महीने पहले की बात, 1.5-2 महीना हो गया हमको, ये हमें किसी ने बताया था। तो
हमें पेट में गैस तो मेरे बहुत ही बनती है, बहुत ही ज्यादा बनती है। लेकिन ये है कि उसको पीने के बाद मतलब कई दिन तक हमने पिया है, 10-15-20 दिन, तो हमारी गैस बननी बिल्कुल भी बंद हो गई थी, बिल्कुल भी बंद हो गई थी। हो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था हमें कभी गैस की प्रॉब्लम है। ये हमको उससे लाभ मिला। लेकिन ये है कि भैया पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या किस वजह से हमारे शरीर में ही कोई दिक्कत है कि क्या है, हमें महीने 2 महीने के बाद से फिर बनने लगी है गैस। हालांकि अभी हमने दोबारा पीना उसको शुरू नहीं किया, लेकिन उसको पीने के बाद हमको पूरा आराम मिला, बिल्कुल से भी बननी बंद ही हो गई बिल्कुल। उसमें आधा चम्मच सूखा धनिया लेते थे हम, और सौंफ था आधा चम्मच, जीरा था, और अजवाइन थी आधा आधा चम्मच लेकर इसका काढ़ा बनाते थे, और शाम के समय हम पीते थे। मतलब खाली पेट सुबह नहीं पी पाते थे, तो शाम के समय पेट थोड़ा खाली रहता है, तो शाम के समय हम पीते थे उसको, तो उससे हमको बहुत आराम मिला था। जी दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अन्य दीदी जुड़ी थी अभी, जिसको झाइये के लिए पूछ रही थी, वो दीदी है, चली गई। हाँ, मणि कुमार जी, पटना। भैया वंदे मातरम, आप काफी समय से हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हो। आपका कोई अनुभव हो स्वस्थ समर्थ परिवार की तरफ से, जो आपने सीखा पेट में दर्द के लिए या पेट में गैस बनती हो, उसके विषय पर आप बताइए, कोई अनुभव आपका हो तो। मणि कुमार जी, आप आवाज आ रही है? ठंडी लग रही मम्मी बहुत तेज। नहीं आवाज आ रही। बनवारी जी, बनवारी लाल जी, वंदे मातरम, आपका कोई अनुभव हो भैया, आप बताइए। बिजी हो गए। ये उत्तम जी है। वंदे मातरम भैया। अच्छा अच्छा, आगे भैया। भैया, आज का विषय है पेट में दर्द गैस के विषय पर। आपका कोई अनुभव हो तो आप जरूर बताइए। आपके दादा हाँ दादी भैया, नाना नानी कई बार बुजुर्ग ऐसा लोग पीते हुआ थे। है कि गैस बनी है कई बार, तो ज्यादातर तो नाभि पे हींग का पानी रखने से ज्यादातर स्थिति में कई बार गैस अपने आप ही पास होने लग जाती है। लेकिन उससे भी अगर नहीं होती है तो कई बार हमको हींग और सोडा, जो खाना सोडा जो आता है ना, हींग और खाना सोडा का जो पानी मिला के दिया गया है पीने के लिए, उससे भी हाँ गैस पास हो जाती है, गैस का दर्द खत्म हो जाता है उससे। बहुत बढ़िया भैया। और कोई अन्य, जैसे कि घरेलू में जैसे पेट में दर्द हो गया, इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं भैया? और तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि कई बार गैस जो हुआ है तो दादी हमारी यही देती थी, हींग ही देती थी ज्यादातर। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद। और विष्णु जी, मैं थोड़ा पे बाइक पे 5 मिनट लगेगी, आप संभालना। बाकी अन्य सदस्य को आप पूछो एक एक करके। विष्णु जी, आवाज आ रही है ना? जी भैया, वंदे मातरम आ रही है आवाज। जी, संजय राजपूत जी, आप बताएं पेट दर्द, गैस, एसिडिटी के ऊपर अपना अनुभव। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, गैस के लिए त्रिफला और शहद बराबर मात्रा में मिला के लें, 10 से 15 मिनट में आराम हो जाता है। और दूसरा क्या है, पेट में दर्द है तो 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में सॉरी 1 कप पानी में उबाल के पिए, उससे भी आराम हो जाएगा। सेंधा नमक और नींबू मिलाकर चाट लें, उससे भी आराम हो जाएगा। 5 या 6 काली मिर्च चावने से इससे भी आराम हो जाएगा। ये मैं आजमाए हुए हैं। जी वंदे। भैया, बहुत अच्छा। सुशील भैया, एक अनुभव और हम आपको बताते हैं गैस के लिए। जी जी। अभी 2-3 महीने पहले हमारी बेटी के को बहुत गैस बनने लगी थी, और तुरंत आराम आराम मिलता है उससे। तो उसमें जो है अदरक का रस और शहद और आधा नींबू काट लो, और गुनगुने पानी में उसको डाल करके पी लो, आधे घंटे में आराम मिलता है। ये हमारी बेटी के ऊपर हमने आजमाया है। जी जी जी, बहुत सुंदर।
अब एक बार नहीं, बेटी के लिए आगे 2-3 बार बताएंगे हमने इस आजमाया, उस तुरंत आराम मिलता है। जी दीदी, आपका यही है ना, अदरक और अदरक और शहद और नींबू, इसको गुनगुने पानी में लेना है, हाँ वो अदरक, मिला करके। जी। आगे ये अंजू कुमारी दीदी है, ये बताएंगी अपना अनुभव। अंजू दीदी, नहीं है। पुष्पांजलि मिश्रा जी, जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, बताइए। जी भैया, ये तो हम घर में मतलब हमेशा आजमाते हैं ये वाला। आप जो बोल रहे, हम गोविंद भैया तो हमेशा बोलते हैं ओ जीरा और धनिया और सौंफ, ये हम काफी बार अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर मतलब कर लिए हैं यूज। सब में मतलब अच्छा परिणाम आता है, पेट दर्द और लूज मोशन दोनों में। जी दीदी, और मेरे हस्बैंड को तो अभी भी मतलब बाहर से आए हैं, उनको भी तो हम बाहर हमेशा वही काली मिर्च और अजवाइन दे के रखते हैं। मतलब कुछ भी दर्द या कुछ होने से थोड़ा सा गुनगुना पानी में उसको ले लेने के लिए। बाहर जाने से तो भैया मतलब हमेशा होता है ना कि गैस बन जाता है बाहर का खाना खाने से। तो वही मतलब नॉक्स भी एक दे देते हैं, नॉक्स और चाइना, और ये काली मिर्च और अजवाइन, उसको हमेशा रखते हैं उनके पास में। यही सब है भैया। जी दीदी, बहुत अच्छा। अब हमारे साथ इसमें जुड़े हुए ग्रुप में विक्रम जी, गौ भक्त विक्रम जी, वंदे मातरम। हाँ जी, नमस्कार जी। विक्रम जी, ये हमारी आज चर्चा चल रही है, मतलब कुछ पेट दर्द, गैस या दस्त के ऊपर, तो आप अपने अनुभव बताएं। भैया, ये समस्या आ क्यों रही है? सारा खान पीन की वजह से ये सब कुछ। अपना शुद्ध जी खान भैया, पीन रखो। नहीं, अगर जैसे किसी को आ जाए तो हम अपने रसोई से ऐसा क्या करें, या जो आप कभी करते हो अपने घर में आस पड़ोस में देखा हो, जिससे लाभ मिला हो। भैया, ऐसा है, मैं तो पिछले 12 साल से तो कोई एलोपैथिक वगैरह की किसी चीज का उपयोग नहीं किया। ठीक है। रही बात दूसरी, या तो इस चीज के बारे में वेद बता सकता है, बोलते हैं ना, निजाम से परहेज अच्छा, इलाज बिल्कुल से सही। परहेज अच्छा। हाँ, तो हम तो छोटे गौ भक्त है भाई, गोपालक है हम तो। बाकी मैं अभी जुड़ा था अभी, तो आपने। तभी तो, नहीं हाँ। ठीक है, देखिए मैंने बोला भैया थोड़ा कहीं समय कम हो, इसलिए मैंने भैया से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, समय तो है ही कम एक्चुअली अभी। समय जी, कहाँ है? कोई नहीं। नहीं, ठीक है, आप अच्छा बता रहे हो। खाली आयुर्वेद के बारे में ही बता रहे हो, और जो घटनाक्रम चल रहा है निकट भविष्य के अंदर, उसके बारे में भी कोई चर्चा करते हो या नहीं? भैया वो चर्चा करेंगे, पर अब हमारा आज का ये टॉपिक यही चुना है हमने, इसी की बात कर रहे अच्छा अच्छा अच्छा। हैं। जी, नहीं, ठीक है, कीजिए आप लोग चर्चा, कोई बात नहीं। तो पुष्पांजलि दीदी, आप बताएं अपना अनुभव। जी भैया, बताए ना अभी वही वाला तो। हाँ जी, बता दिए। अब ये है, ये जुड़े हुए और हैं, तो चलो। भाई रिया कुछ दीदी, ऐसा नहीं है मुझे। रिया दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, नमस्ते, बोलिए। दीदी, अपना अनुभव बताइए, पेट दर्द, एसिडिटी और दस्त के ऊपर, घरेलू उपाय जो आप करते हैं। तो भैया मैं अभी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई है, आपके क्वेश्चन चालू हो गया। चलो ठीक है, जब तक मैं बता देता हूँ मेरा अनुभव, जी जी भैया। आप थोड़ा सा जब तक रेस्ट कीजिए। देखो,
ये हमारा जो सबसे अच्छा पेट दर्द के लिए नुस्खा है, उसमें जो हम लेते हैं 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और अपने स्वाद के अनुसार काला नमक। ये किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, गैस बन रही हो, अपच हो या लग रहा है मेरे को भाई हल्के लिए खट्टी डकार आ रही है, कुछ ऐसा लगे, पेट भारी भारी सा लगे, तो ये सभी में काम करता है। ये लीजिए आप 1 चम्मच, या अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। ऊपर से हल्का गर्म पानी पीना। तो ये 10-15 मिनट में सब जगह ज़्यादातर इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। एक तो ये कर सकते हैं, और जैसे अभी और भाई बहन सभी बता रहे थे, जैसे अजवाइन का पानी भी पी लेते हैं, कोई कह रहा है इसमें काला नमक मिला लेते हैं, अजवाइन गुड़। तो ये सभी नुस्खे हैं ना जो अलग अलग अपने अनुसार, सभी बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये सभी अपनाते हैं और सभी का अच्छा है। मैं तो हमेशा यही अपनाता हूँ जो अभी मैंने किया। दूसरा ये है कि अपने नाभि के आसपास में हम हींग भी लगा लेते हैं, हल्का सा उसका लेप सा बना के, उससे भी रिजल्ट अच्छा आता है। आपने भैया क्या बताइए, अब बताइए आपने क्या क्या यूज किया, एक बार फिर से बता दीजिए। दीदी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और अपने स्वाद के अनुसार इसमें काला नमक। और ऊपर से ये लेके अच्छा, 1 चम्मच लीजिए, आधा चम्मच, आधा चम्मच ले लीजिए। ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लें तो तुरंत रिजल्ट आता है। अच्छा, ये गोविंद भैया बताते रहते हैं और मैंने भी बहुत अच्छा। बार ये आजमाया है, हर बार बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दस्त के लिए भैया हमारा आजमाया हुआ है, अदरक का रस नाभि पर जो लगाने का है, जी बिल्कुल, आपने वो हम भी आजमाते हैं और दस्त के लिए मैं यूज ये करता हूँ बहुत ही कि लाभदायक है। हाँ, दस्त के लिए देखो, जो मैं अपना नॉर्मली अगर कहीं आसपास में जैसे सभी के घर में जीरा, धनिया, सौंफ होता है, इनका काढ़ा पिला देता हूँ, उससे रुक जाता है। नाभि में तुम बता रहे हो ये लगा देते हैं, इससे भी रुक जाता है। अगर जैसे कहीं आस पास में बेलपत्र अगर पेड़ मिल जाता है, जैसे अगर दिन का समय है, तो उसके काढ़े से भी रुक जाता है। मिट्टी का भी लगा लेते हैं, ठंडी पड़ती है, रख देते हैं, उससे रुक जाता है। ये दस्त के लिए भी करता है। ज्यादातर है तो वही सौंफ, धनिया, इसी का काढ़ा पीते हैं, इसी से हो जाता है। जी विष्णु जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नुस्खा बताया आपने। रिया दीदी, आप जी बोलना चाह रहे थे? जी भैया, मेरा ना एकदम सादा नुस्खा है। मैं 1 चम्मच जो अपना सौंफ लेती हूँ, धनिया लेती हूँ और ये अपना जीरा लेती हूँ। ये पेट दर्द के लिए मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, तो बहुत जन के ऊपर खाली इतना ही लेती हूँ, उबालती हूँ अच्छे से, 1 ग्लास में 1/4 करती हूँ और वो पीने के लिए बोलती हूँ, तो उससे पेट का दर्द चला जाता है। और दूसरी बात, उससे यूरिन साफ़ होती है। और अगर जुलाब है, तो 1 चम्मच मेथी दाना सीधा डालने का मुँह में और गरम गुनगुना पानी पी लेने का ऊपर से 1 ग्लास, तो वो दस्त में काम आता है। ये 2 चीज़ें मैं करती हूँ। रिया दीदी, मेरा क्वेश्चन है, जो ये आपने नुस्खे बताए, ये आपके दादा दादी या नाना नानी या किसी बुजुर्गों ने, या आपने खुद या हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार से आपने सीखा है? थोड़ा सा बताइए। जी, मैं राजू भाई, जो राजू दीक्षित है ना अपने, मैं उनका सब करती हूँ देख-देख के। जो उनका मैंने सुनती हूँ वीडियो वगैरह, तो लंबे समय से मैं उनकी वीडियो सुन रही हूँ। तो जो नुस्खे मुझे याद है, छोटे-छोटे नुस्खे हैं, ध्यान रखती हूँ, कुछ लिख के रखती हूँ, तो फिर वो करके देखती हूँ अपने ऊपर ट्राई। तो मैं खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ, फिर दूसरे को बोलती हूँ। तो दूसरे के ऊपर भी अच्छा होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये सही है करके। तो वो उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। दीदी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने दिल को छू लिया। आपने भाई राजीव दीक्षित जी के, जो लोग सुन रहे हैं, भैया भी जो देखो इस लाइन में आए हैं ना, हमारे गोविंद भाई जी जो लाइन में आए हैं, वो भाई राजीव दीक्षित जी के ही व्याख्यान सुन के इस लाइन में आए हैं। उन्होंने भी ऐसे ही उनके व्याख्यान सुने घरेलू जो चिकित्सा के ऊपर, और उन्हीं से सुन के उन्होंने आसपास के अपने ऊपर, अपने परिवार में इस्तेमाल किया। उससे जब लाभ मिला, तो जब वो ऑफिस में काम करते थे, कोई बीमार होता था, तो उनको वो बताते थे। जब वो रिजल्ट आया, तो वो हैरान रह गए कि ये तो बहुत ही चमत्कारिक है। तो धीरे 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 भैया का नंबर ऑफिस से उनके परिवार में गया, परिवार से उनके रिश्तेदारी में गया। ऐसे ही हमारा एक स्वस्थ समृद्ध परिवार बना, और उसमें हम सब जुड़े हुए हैं। और वो आपको आगे पता ही है कि ये कितना अच्छा कार्य कर रहा है।
अन्य सदस्य अपने जो पेट में दर्द होता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बताना चाहेगा जो उन्होंने अनुभव किया है या उनकी दादा दादी नाना नानी ने जो बताया है वो करते आ रहे हैं, कोई हो तो सुशील आप भैया, जरूर बताइए। जी। सुशील भैया एक और अनुभव बताऊंगी जो मैंने किया है प्रैक्टिकल। तो वो नीलम जी माता जी है ना, उनका किया है और रियल में इमीजिएट उसका मतलब एकदम इमीजिएट उसका फर्क आता है, मतलब फटाफट से उतरता है। उसका मैंने किया है, एक तो अदरक का रस और थोड़ा सा नींबू की बूंदे और सौंठ पाउडर और अजवाइन और जो घर में होता है जैसे काला नमक, और ये फिर सबको करके पानी में घोल के गुनगुने पानी में और मीठा सोडा ये पिलाया है मैंने हस्बैंड को। तो इमीजिएट विद इन मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता है कि ठीक हो जाता है और इससे भूख भी लगती है और खाना भी इन्होंने तो खाया था फिर। मतलब इतना मतलब दर्द हो रहा था और मतलब इनका जी इतना वो हो रहा था, घबरा रहा था या ऐसे कि बोल रहे थे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये दिया मैंने और इमीडिएट 2-3 मिनट में ही इन्होंने खाना माँगा मुझसे। ये मैंने गोविंद भैया को भी शेयर किया था, ये बताया था मैंने ये नुस्खा। तो ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, बहुत अच्छा नुस्खा है और इसका तो बिल्कुल जल्दी रिजल्ट मिलता है, इमीडिएट। जी दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया। अन्य सदस्य कोई बताना चाहेगा भैया तो वो बता गैस सकता है। वंदे मातरम सुशील भैया। वंदे मातरम जी। जी भैया, आप अपना परिचय और जो हमारे आज का विषय है पेट दर्द और जी जी अन्य पेट में गैस मैं बनना ऐसे की संबंधित आप बताइए। मैं धर्मेंद्र झारखंड से हूँ और मेरा जो इसमें अनुभव है, स्वस्थ समृद्धि का परिवार में भी हूँ। और मेरा पेट दर्द में सबसे अच्छा अनुभव है जो एकदम व्यक्ति कराह रहा हो, बिल्कुल तड़प रहा हो, उसमें भी ये काम करता है। हमने लगभग बहुत सारे लोगों पे इसका किया हुआ है। ये जैसे कि एक तो हींग का लेप लगाना है और दूसरा काढ़ा बनाना है जिसमें हम अजवाइन, जीरा और सौंठ 3 चीज को उबाल करके उसमें काला नमक मिला करके देते हैं। मात्र एक ही खुराक में पूरा तरह से ठीक हो जाता है, दर्द कैसा भी हो पेट का, चाहे गैस हो या जो भी रविंद्र हो। जी, इसमें मात्रा कितनी ली है आपने, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। मात्रा एक चम्मच भैया, एक चम्मच आप जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और सौंठ तीनों ले करके और 1 गिलास पानी में उबाला उसको। 1 से 1.5 गिलास पानी में आधा तक, कम से कम आधा से ज्यादा हो जाए तो अच्छा, और नहीं तो आधा से कम लेना है। और हींग का लेप लगाना है नाभि के पास। ये होगा हमारा दर्द के गैस के कैसे हो, बिल्कुल रामबाण, जो मतलब व्यक्ति तड़प रहा हो उसमें भी काम करता है और बहुत जल्द काम करता है। मुश्किल 2-3 मिनट लगते हैं ठीक होने में। और दूसरा मेरा एक अनुभव है जो अपने पूर्वजों से हमें मिला है, सियासत में कहिए या मतलब जैसे भी, जिस व्यक्ति को दस्त और उल्टियां दोनों एक साथ हो तो उसके लिए एकदम साधारण सा प्रयोग हम करते हैं कि 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ देते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालते हैं उसमें 1 गिलास पानी में, और उसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं, शक्कर जो अभी मतलब मिलता है वही, और 1 गिलास उसको पिला देते हैं और तुरंत उसमें भी फायदा मिलता है। ये 2 मेरे आजमाए हुए हैं और मतलब जहाँ भी इसको देता हूँ एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे हिसाब से रामबाण है भैया, यही मेरा अनुभव है। जी भैया, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत बढ़िया। भैया, और जैसे कि लूज मोशन लग जाए या उसके लिए भी कोई हो तो आप वो भी बता दीजिए। ये तो लूज मोशन और उल्टा एक साथ है, उसके लिए तो मैंने नींबू 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ना है, उसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाना है और थोड़ी सी नाम मात्र का 1-2 चुटकी चीनी डाल देना है उसी में और पिलाना है। जिसमें लूज मोशन और दस्त दोनों हो तो बंद हो जाते हैं। दोनों में उपयोग और करेंगे। ठीक है, लूज ठीक। मोशन के लिए जी जी, लूज मोशन के लिए तो ऐसे
मतलब जीरा ज्यादातर लोगों को मैं बताता हूँ, उससे ही ठीक हो जाता है। और फिर अभी जरूरत पड़ा था, एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत परेशान था कुछ दिनों से, तो उस पे हमने ये अदरक वाला भी ट्राई किया, तो वही काम किया। वो व्यक्ति जो थे बाहर ले जाने वाले थे, उसको ठीक नहीं हो रहा था, कोई एलोपैथिक दवा से किसी से भी नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन 2 बार मात्र अदरक का रस नाभि में डालने से ठीक हो गया उसका। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। एक हमारे सदस्य जुड़ी हुई है, सतपाल कौर जी। ये बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा बताते हैं। दीदी आप जुड़े हो तो आप अपना अनुभव बताइए। जी नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया पेट दर्द में तो ज़्यादातर मैं अजवाइन थोड़ा सा हथेली पे मसल के उसमें काला नमक डाल के गर्म पानी से ले ली। मैं तो घर में यही आजमाती हूँ, इसी से ठीक हो जाता है। जी भैया। जी दीदी बहुत बढ़िया। और अन्य कोई नुस्खा हो जैसे कि हमारे बुजुर्गों का आपको जैसे कि अब तक याद हो, अपने सफल उपयोग किया हो, ऐसा कुछ? भैया अभी अभी मैंने जो नुस्खा मैंने अभी किया था पेशेंट के ऊपर हाल ही में 8-10 दिन हो गया, 10 दिन कम से कम हुआ रहेगा। बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम थी, जहां भी छूती थी शरीर को तो गैस निकलती थी मुंह से, तो बहुत तकलीफ थी उसको। तो मैंने उसको भी क्या बोलूं, रात को 12 बजे फोन आया था मुझे, तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था मैं क्या बोलूं क्या बोलूं। तो मैंने बोला एक काम करना, तो घर में अदरक है तो अदरक को लेना, धो के अच्छे से बारीक बारीक काट के, उसके ऊपर काला नमक घर में है तो काला नमक डाल देना, और 2-4 बूंदे नींबू के डाल के चूसने के लिए, और चूस चूस के खाने के लिए बोला उसको। कम से कम 1 से 1.5 इंच का अदरक खाने के लिए बोला मैंने उसको। तो उन्होंने बोला कि नींबू से मुझे तकलीफ होती है, तो मैं बोला नींबू को साइड में कर देना, ब्लैक सॉल्ट है और वो है तो दोनों को काम चला लेना करके। उसने सुबह मुझे फोन किया कि मुझे काफी आराम मिला, दर्द तो निकल गया लेकिन गैस तो जो बन रही थी ना, मुंह से बहुत ज्यादा धक्कर आ रही थी, उसमें मुझे बहुत रिलीफ मिला, और गैस दोनों साइड से पास होने लगी अच्छे से। तो ये अभी अभी नुस्खा जो मैंने आजमाया था पेशेंट के ऊपर, और वो आज भी मुझे फोन की थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भैया ने उसको कुछ दवाई दी थी, उससे भी उसको बहुत फर्क है। जी दीदी बहुत बढ़िया है, आपको याद आते जा रही है घरेलू नुस्खे, बहुत अच्छी बात है। चलो दीदी आप कुछ बताने जा रहे थे, और कुछ बताने जा रहे थे तो आप बताइए। सतपाल कौर जी आप कुछ बताना चाहोगे तो और बता दीजिए आप। हाँ जी भैया, एक तो यही अजवाइन और काले नमक का लेती हूँ, या फिर सौंफ और जीरा उबाल के बस, और थोड़ा सा सौंठ मिला के ये भी पानी पी लेते हैं हम लोग घर में। जी और जिसको बहुत बढ़िया। बताते हैं उनको भी आराम मिलता है। सौंफ ये अजवाइन और नमक का तो बहुत ही कारगर है, बस इसी से ठीक हो जाता है। दीदी ये आपने अपने ऊपर उपयोग किया है, बच्चों को भी उपयोग किया है? कोई ऐसा नुस्खा हो हाँ आपके पास? हाँ जी, बच्चों को भी यही देती हूँ मैं, अजवाइन और ठीक, काला नमक गुनगुने पानी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी भैया। अन्य सदस्य हमारे जितने भी जुड़े हुए हैं, वो आप बताना चाहोगे अपने परिचय के साथ में, तो आप अपना अनुभव बताइए। प्रकृति नमन, स्वादिष्ट भोजन मन और जीवा के लिए। भैया आप बताना चाहोगे कोई? ममता गुप्ता जी है, यदि ये जुड़ सकती है, या अन्य कोई भी सदस्य जो बताना चाहेगा, वो समय हो तो आप बता दीजिए। अभी एक और अनुभव है भैया मेरे पास, जी जैसे भैया कि बताइए बताइए। अभी कहीं फोन आया था मेरे को उधर, मतलब मैं झारखंड से हूँ, मध्य प्रदेश साइड से एक फोन आया था, जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन उनको 11 साल से बीपी की समस्या थी, जो एलोपैथिक दवा लेने के बाद भी उनका बीपी 100, 140, 110, 160 इस टाइप से रहता था। मतलब एलोपैथिक दवा लेने के बाद भी कभी कम नहीं होता था, है ना। और उनको हमने बताया मोरिंगा, मोरिंगा के पत्ते का काढ़ा लेने के लिए सुबह और शाम। मात्र 2 खुराक में उनका बीपी जो है एकदम नॉर्मल हो गया,
एक बिल्कुल मतलब जो जितना आता है सुबह नापा है और नॉर्मल हुआ और वो मतलब ठीक है बिल्कुल अभी तक। जी भैया बहुत बढ़िया। वैसे हमारी चर्चा पेट पे थी पर आपने बीपी का अनुभव बताया, बहुत बढ़िया। जी, जी। हाँ। सत्यजीत जी आपको आवाज आ रही हो तो आप अपना अनुभव बताइए। मंटू भैया और आप एक साथ ही हो गए। जी वंदे मातरम भैया। अभी आवाज जा रही है क्या? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही भैया, आप बताइए जब तक। अभी अभी गाड़ी रुकी, हम 2 मिनट में से बताते हैं। जो भी बताया सब लोगों ने वो तो सही है। एक प्रयोग जो मैंने किया था वो बता रहा हूँ। एक कढ़ी पत्ता होता है, ठीक है, और नींबू का छिलका और नींबू का रस। तो नींबू के रस को निकाल के ऐसे रख लेना है और 1 कप पानी में छिलका और कढ़ी पत्ता को उबालते हैं और उसके बाद उसमें या तो काला नमक या तो गुड़ कुछ भी डाल के और वो जो पूरा नींबू है वो मिला के पीने से वो गैस में, पेट में कैसा भी गैस बना हो उससे तुरंत आराम आता है। ये एक प्रयोग है। बाकी वो जो विष्णु भाई ने बताया है वो प्रयोग भी मैंने कई बार किया है, उससे भी बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। और कुछ ना समझ में आए तो अजवाइन तो केवल है ही, अजवाइन है। कुछ भी ना हो तो केवल काला नमक भी पानी में घोल के देने से उससे भी आराम हो जाता है। जी वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम भैया। भैया आपने ट्रेन में भी बैठे बैठे इतने महत्वपूर्ण नुस्खे बताए, धन्यवाद आपका। सत्यजीत जी मंटू भैया सुन रहे हो तो वो बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। अभी उनकी ट्रेन की आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। अन्य सदस्य कोई अपना अनुभव बताना चाहे तो बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई जो भी याद आए आपको। वंदे मातरम भैया जी। जी वंदे मातरम। भैया जी मूली के जो पत्ते होते हैं वो पेट दर्द और गैस में रामबाण है। मूली के साथ हम यदि सेंधा नमक लेंगे वो पथरी का दर्द और वैसे भी नॉर्मल गैस को निकाल देगा। और इसके अलावा यदि हम दूध और गुड़ शाम को लेते हैं, नॉर्मल पेट में दर्द और गैस अफारा और सुबह पेट साफ। यदि गुड़ को सुबह छाछ के साथ लेते हैं तो उसमें भी पेट दर्द और गैस में रामबाण है। और अपना वो सत पुदीना, सत कपूर और सत अजवाइन वाला यदि 4 से 5 बूंद पानी में डाल के लेते हैं तो वो भी पेट में दर्द काफी आराम करेगा। और यदि किसी को पथरी का या वैसा पेट में दर्द है तो अपना एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं हरियाणा में उल्टा काटा, लट जीरा, उसके 5-6 पत्ते है ना, चबा लो उसको 15-20 मिनट में, ये भी आराम कर देता है। ये भैया जी मैं लगभग आजमाए हुए नुस्खे हैं कि मेरी बारली में देसी दवाइयों की दुकान है, मैं हल्की फुल्की प्रैक्टिस करता हूँ, ज्यादा तो कुछ नहीं है। जी भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ पे है आपकी बादली में? बारली में भैया जी, डासा बॉर्डर से पहले। जी भैया बढ़िया। मैं सोनीपत से हूँ वैसे। जी भैया जी। और बाकी है ना गैस के लिए अपनी एक चंद्र प्रभावटी है वैद्यनाथ की, ये भी अच्छा रिजल्ट है इसका गैस में। गैस में भाई पेशाब में कोई बाथरूम वगैरह में यूरिन में कोई दिक्कत है तो अच्छा रिजल्ट है इसका। हाँ, संजय भैया जैसे कि और भी कोई आपके पास नुस्खे हो जैसे लूज मोशन के या अन्य पेट से संबंधित गैस हो गया, एसिडिटी हुई, कॉन्स्टिपेशन हो गया या पथरी का दर्द हो गया, उसके लिए आप थोड़ा सा जानकारी हो तो आप बताइए। और पथरी के दर्द में भैया जी काली मिर्च है ना अपनी रामबाण काम करती है। पेट में दर्द कैसा भी हो, काली मिर्च पथरी पे बढ़िया काम करेगी। आधा चम्मच लगभग उनको पीस के दे दो, 15 से 20 मिनट में आराम। कि मेरे पास जो है ना पथरी के, मोटापे के, बवासीर के और लेडीज के 2-4 के इस टाइप के ज्यादा पेशेंट आते हैं मेरे पास में। जी भैया उसकी काली मिर्च की मात्रा कितनी देनी है भैया? 5 या 6 भैया जी। गर्म पानी से दे दो या घोल के दे दो?
हाँ जी, जो जैसे नॉर्मल पानी है अपने पास वो दे दो, या वैसा है गर्म वो दे दो। और दूसरा क्या है ना, नींबू जो अपना होता है ना, नींबू को ना, बढ़िया नींबू ले लो और उसको किसी धागे में पिरो के और सुखा लो। सूखने के बाद में उस नींबू को जला लो। जलने के बाद है ना उसकी भस्म बन जाएगी। और उसको दो दो चुटकी हम लेते हैं तो गैस के लिए ये भी रामबाण नुस्खा है, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हम प्रयास करेंगे आगे, आपसे बातें करते रहेंगे। आप जुड़िए हमारे उस पे, क्योंकि हमें चाहिए ही ऐसे नुस्खे जिससे कि लोग स्वस्थ हो। और हमारे जो पूर्वजों ने जो ये मतलब नुस्खे बनाए हैं ना, जो उसी से स्वस्थ रहे हैं। तो जो हमारे दादा दादी, नाना नानी या हमारे बुजुर्ग या ऋषियों ने जो ये नुस्खे दिए, उसी से ही इनको बढ़ावा मिले। और हम जो ये खतरनाक केमिकल से बनी हुई दवाई है वो इस्तेमाल करते, वो ना करके अपने घरेलू रसोई घर से ही स्वस्थ हो। जी, संजय राजपूत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जी, बहुत ही अच्छे असल महत्वपूर्ण उसका नुस्खे बताए। जो त्रिफला ना, अपना त्रिफला में सेंधा नमक बराबर मात्रा में मिला लिया जाए तो पेट दर्द में सभी रोगों पे काम करेगा ये। गैस हो, अफारा हो, पेट दर्द हो, कब्ज हो, सब पे लगभग ऑल टू जेड। जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। त्रिफला, काला नमक। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया, बहुत बढ़िया भैया। भैया कोई अन्य सदस्य है, जैसे कि हमारे मोंटू भैया, आप जुड़े हो तो मोंटू भैया आप बताना चाहोगे मोंटू भैया? नहीं आवाज़ पहुँच पा रही तो हमारे विनोद जी है जयपुर से। आप आवाज़ सुन रहे हो तो आप बता सकते हो अपना अनुभव। आज का विषय है पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए। अच्छा जी। तो ये पीपी के नाम से है, ये सुन रहे हो तो ये भी बता सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। आज ने काफ़ी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खे बताए पेट से संबंधित। और इसमें तो कई भाइयों ने हमारे, जो मैं मिस कर रहा था कि जैसे कि पथरी का दर्द होता है, उसमें क्या किया जाए? तो कई भाइयों ने बताया है कि पथरी दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जैसे काली मिर्च सभी घर में होती है। तो ये संजय राजपूत जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि उस समय क्या होता है कि इंसान को इतना दर्द होता है कि वो सोच भी नहीं पाता कि क्या दवाई ले। तो काली मिर्च वो ध्यान रखे तो वो बड़ी कारगर होगी। ये प्रैक्टिकल करेंगे, किसी को हो तो बताना। और मैं बताना चाहूँगा जो मेरे को अनुभव है हमारे बुजुर्ग। हाँ, विष्णु भाई आप बताइए। पत्थर पथरी पत्थर के ऊपर चट्टा मैं बताता हूँ, जो वो तो है, वो तो निकालने के लिए होता है, लेकिन ज्यादा दर्द हो रहा हो ना, तो दूध में सौंफ और अजवाइन और छोटी इलायची, इनको डाल के उबाल के पियो। एक एक चम्मच, आधा आधा चम्मच, जितनी अपनी आपकी इच्छा करे, 2-3 इलायची डाल के। मैंने अभी किया था, लगभग उनकी उम्र थी 55-60 के बीच में उम्र थी, और वो महाराष्ट्र से थे, मुंबई में। वैसे राजस्थान के रहने वाले थे। मेरे एक मित्र का फोन आया, ऐसे समस्या, पथरी बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है। बोला ऐसा बता जो दर्द रुक जाए, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, रात की बात। तो मैंने बताया, उनका 10-1 मिनट में दर्द रुक गया था। इसको लेकर जी विष्णु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया अब वापस आप बोलो ना फिर से। दीदी, सौंफ, अजवाइन और छोटी इलायची दूध में उबाल के दिया। मात्रा कितनी है मात्रा? मात्रा दीदी आपके ऊपर है, एक एक चम्मच ले लो, आधा आधा चम्मच ले लो। मैंने उनको एक एक चम्मच के लिए बोला था, और 2-3 मैंने छोटी इलायची वो डाल कर उबाल के दूध वो पिया उन्होंने, और 10-1 मिनट में उनका पथरी का दर्द था वो रुक गया। जी भैया, बहुत बढ़िया। दीदी ने लिख लिया होगा, क्योंकि दीदी क्या करती है, कॉपी पेन साथ रखती है।
और जो नहीं जैसे कि मात्रा मैं बोलने वाला था, दीदी ने गैल क्वेश्चन कर लिया कि कितनी मात्रा लेनी है, तो वो भी दीदी ने लिख लिया होगा। ठीक है दीदी। तो मैं बताने जा रहा था कि जैसे कि सुनो हाँ, भैया, जी नहीं लिखा, खाना खाने बैठी हूँ अभी। आज आपको लिखना है। दीदी ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, भैया आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। हो जाएगी, भैया आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। वंदे मातरम। भैया जी के लिए जी एक बार की जी यदि भैया। है ना कपाल भाती करते हैं तो चाहे 20 mm की पत्थर हो, चाहे 20 mm की पत्थरी हो, 1 से 1.5 महीने में निकल जाएगी। ये मैंने खुद पे महसूस किया है कि मेरे को ज्यादा नहीं, 15-16 साल से पथरी थी, मैं दवाई कभी लेता नहीं। मेरे को जब भी दिक्कत होती है तो मैं कपाल भाती करता हूँ 15-20 मिनट सुबह फ्रेश होने के बाद में, और गारंटी से निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब निकल गई। जी संजय जी बहुत बढ़िया। संजय ये जी तो एक बहुत नया। बढ़िया। ये तो एक नया भैया आप जैसे स्टोन के लिए भी बता रहे थे, स्टोन के जैसे इलाज करते हो तो उसमें क्या करते हो, फिर ट्रीटमेंट क्या बताते हो? उसमें भैया कई तरीके के नुस्खे हैं, जैसे अपना एक बर्बेरी साथी है जो गोविंद भैया ने बताई है। एक नुस्खा अपना ऐसा है, कलमी सोरा है, और अपना जी सुहागा होगा, और ये होगी। ज्यादातर है ना लोग बाग मार्केट में यही चीजें देते हैं, पर मैं इनको यूज ना करके मैं अपनी कुल्थी की दाल, गोखरू का काढ़ा, पाषाण भेद, वरुण की छाल, और चंदर प्रभा पट्टी, लगभग यही आइटम देता हूँ। इन्हीं से आराम हो जाता है लोगों को 1 से 1.5 महीने में नॉर्मली। और अच्छा। बाकी पथरी में अपना जैसे जवा खार वगैरह काफी चीजें हैं, पर वो इतना है ना, वो हाथों में दिक्कत करता है। जो ये है ना गोखरू वाला, ये सबसे बेस्ट है। जी भैया बहुत बढ़िया। अभी अभी एक भैया ने बताया कपालभाति से पथरी में सही हो जाती है। तो भैया ये कौन सी पथरी, कितनी थैली की या कितनी वाली? कौन सी भी है माता जी, दोनों में आराम करेगी ये, 100%। आप किसी अच्छा। को है सुबह फ्रेश होने के बाद 2 से 3 महीने लगातार कराओ। जी क्यों जी। करना है? क्योंकि है ना साइड में फेफड़े दुखने लग जाते हैं धीरे जी धीरे। 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ाते रहो रोज। जी जी। ठीक है। बाकी एक चीज और है, कुल्थी की दाल जो होती है अपनी, शाम को भिगो के रख दो और सुबह उबाल के पी लो। ये पथरी नहीं बनने देगी और धीरे धीरे निकाल देगी, यदि कोई ज्यादा दवाई या व्यायाम यूज नहीं कर सकता तो। जी भैया बहुत बढ़िया। देखो वैसे तो विषय हमारा पेट का चल रहा था, पर पेट में दर्द में जब पथरी का दर्द होता है तो वो पेट से ही संबंधित है, तो इसलिए इसमें पथरी के भी काफी उपाय आ गए हैं। तो हमारे भाई जुड़ चुके हैं, अशोक कुमार एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ जी। भैया वंदे मातरम। समय हो तो आप पेट में दर्द है उसके विषय पर आप बता दीजिए। मैं सफर में हूँ, अगर मेरी आवाज आपको सुनने में असुविधा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास करूंगा। जी, पेट में दर्द कहाँ है आप बता सकेंगे किसी को अगर हो तो, या फिर ऐसे ही जनरली बताना है? ये भैया हमारी आज की जैसा चर्चा कल चल रही थी ना, ऐसे ही चर्चा आज पेट में दर्द हो, गैस एसिडिटी जैसे बनती है, नॉर्मल पेट से संबंधित है आज। तो अच्छा इससे जी, संबंधित बिल्कुल आपको बिल्कुल। घरेलू नुस्खे हो, जैसे कि आपके पापा मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी के, जैसे कि आपने जो आजमाए हो, जो आपको अनुभव हो, वो आप शेयर कीजिए। जी जी, मैं किराया दे देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ 1 सेकंड के लिए। हेलो जी। जी बताइए अशोक जी। जी हाँ, अब मैं निपटा दिया हूँ अपना काम, अब करते हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर में बताते हैं आपको, अब एक्यूप्रेशर में चर्चा करते हैं हम। एक्यूप्रेशर में अपने जो ये पेट में जब दर्द हो और
डायफ्राम से हल्का नीचे हो, जैसे हमारी भाषा में कलेजा बोलते हैं, डायफ्राम से नीचे हो, पसलियों के बीच वाले स्थान में, तो अपना जो घुटना है, घुटने से 3 अंगुल नीचे जब आप चलेंगे, तो वहां एक हड्डी है, हड्डी के पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर प्रेशर करने से तुरंत चमत्कारिक लाभ मिलता है। और मेरा ये बहुत बार गया है। उल्टी के साथ अगर किसी का पेट दुख रहा हो, ऐसे ऐसे भी अगर किसी का पेट दुख रहा हो, तो इस जगह प्रेशर करने से तुरंत आराम मिल जाता है। मैं वीडियो कॉल करके बताऊं अगर दिखाई देता है तो? जी जी। ये भैया लाइट नहीं दिखाई नहीं दे रहा साहब, कोई लाइट जला लो आप। देखता हूँ इसमें है, लाइट जल जाता है तो। अब दिख रहा है ना? हाँ ठीक है भैया, ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक है। इस साइड, बिल्कुल। आप अपने पाँव पर प्रयास कीजिए देखने का। साइड है, इस पर आप इस हड्डी के साथ ऊपर की हड्डा जो हड्डी है, यहाँ पे हो जाता है। भैया क्षमा करना, आपकी आवाज कट रही पेट है। दर्द और उल्टी दोनों में तुरंत। हाँ जी, आज हम बिल्कुल, आप बताइए, हम सुनते हैं। कोई बात नहीं भैया। वैसे कोई आपके घरेलू नुस्खे हो तो आप वो बता दोगे तो मौखिक वो अच्छा रहेगा, और वैसी वीडियो होगी तो मैं बात करेंगे। अशोक जी। आवाज सही नहीं आ रही सर, मैं यात्रा में हूँ इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आज बिल्कुल भी, आज मेरे पास भी सही से नहीं आ रही जी। ठीक है भैया, आप सुनो फिर। जी, अन्य सदस्य कोई बताना चाहेगा? हमारे सुरेश कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं और मीनाक्षी दीदी भी जुड़ चुकी है। सुरेश कुशवाहा जी, वंदे मातरम, आपका स्वागत है स्वस्थ समर्थ परिवार में। आज का विषय है पेट में दर्द है। हाँ, पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। नॉर्मल जैसे पेट में दर्द हो जाए अचानक तो क्या लेना चाहिए, उसके विषय पर है आज चर्चा। आप अपना अनुभव बताइए जी। आपको अभी अब बात करते हैं, आपको सुरेश कुशवाहा जी। जी भैया, जी भैया, जी सुनील भाई। अभी सुरेश कुशवाहा जी बोलेंगे, फिर आप बोल लेना। पीपी जी आप बोल लेना। पेट दर्द के लिए सर एक नींबू, हेलो जी सुन रहा है, बिल्कुल साफ सुन रहा है। पेट दर्द में जो है एक नींबू, काला नमक, काली मिर्च चौथाई 1 चम्मच और सौंठ आधा गिलास पानी मिला के पीने से पेट दर्द सही हो जाती है। और फिर जो है अजवाइन, सेंधा नमक को नींबू के रस में भिगा कर सुखा लें, फिर 1 चम्मच चबा कर पानी पी लें, उससे भी जो है पेट में दर्द आराम मिल जाती है। और फिर मूली पर नमक और नींबू और काली मिर्च डालकर खाने से भी जो है पेट दर्द में आराम मिल जाती है। ये तो हो गया हमारा घरेलू उपाय। जी, अन्य आप बताना चाह रहे हो? अन्य में क्या होम्योपैथिक दवा आती है, तो होम्योपैथ के लिए तो घरेलू उपाय में वो आएगा नहीं भैया।
ठीक है सुरेश जी, जो आपने ओ, अनुभव बताया बहुत अच्छा था। और आप बताना चाहो तो ठीक है, ना तो हमारे पीपी जी अभी जुड़े थे, ये कुछ बताना चाह रहे हैं, इनसे हम लेंगे फिर। ओके ओके भैया। जी सुशील भाई, हम बस कह रहे थे ना, जैसे ठंडी हमें हमें एक दिन अचानक ठंडी आया है, मतलब लग गया था पेट में, तो पेट में काफी दर्द हो रहा था। तो बड़ी मम्मी थी, बड़ी मम्मी बस कुछ की नहीं, वो बस बोली कि एक काम कर, प्रेस को गर्म की और बस पेट पे अपने कपड़ा लगा के उसको प्रेस कर दी, बस ठीक हो गया तुरंत। नहीं, आपने पेट की सिकाई की, उसी से पेट का दर्द ठीक हो गया। ठंडी के समय मतलब दर्द इतना हो रहा था ना कि हम उछल रहे थे, मतलब क्या बोले, यहाँ से आके कूद रहे थे। तो मम्मी बोली कि अरे ठंडी से हो गया होगा, तो तुरंत ऐसे की और प्रेस कर दी, बस उसके बाद आराम हो गया। जी भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि ये क्या है, पेट में आपको कैसा भी दर्द हो, और जैसे कि पथरी का भी दर्द हो, तो पानी की बोतल आप गर्म कीजिए, पानी में पानी डालिए बोतल में, और उसकी सिकाई कर लो, तो उससे काफी आराम मिलता है। जिसको तेज दर्द होता है, कैसा भी दर्द हो, तो ये बचपन में बड़े बुजुर्ग यही बताते थे, तो इससे काफी जी आराम जी। होता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनाक्षी दीदी, जो आवाज सुन रहे हो, तो दीदी आप बताना चाहोगे? भैया अभी जो बोला ना आपने गर्म पानी का बॉटल या प्रेस करने का, तो मुझे अभी याद आ गया सुन के कि बचपन में जब भी हमारा पेट दर्द होता था, मेरा या किसी का घर में भी, तो मेरे मम्मी या पापा बोलते थे कि तवे पे सेको, कपड़ा ले लो कॉटन का, और गरम गरम तवा पे उसको, कपड़े को ऐसा सेक लो और उसको अपने पेट पे लगा लो, फिर वापस उस गरम कपड़े को, ठंडा कपड़े को वापस गरम करना है, वापस सेक लेना है। तो ऐसा 2-4 बार करते थे ना, तो पेट का दर्द निकल जाता था। ये बहुत बचपन बढ़िया में हम दीदी, लोग ने किया है। बहुत अच्छे। कोई और अन्य सदस्य अपना अनुभव बताना चाहेगा, जो हमारे अपने बुजुर्गों से सीखा है? चलो, जिसका सबने आपने अनुभव बताया, उसके सभी को आभार। पर जो भी मेरे पास, वैसे तो आपने सभी बता दिए, पर जो कुछ मेरे पास बचे हैं, वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। उसमें यही था जो आपने बताया कि पेट में कैसा भी दर्द हो, तो आप उसकी सिकाई कीजिए। आप पोटली से सिकाई कर सकते हो, या पानी में बोतल भर के सिकाई कर सकते हो। तो पथरी का भी दर्द हो, तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। ये मैंने अनुभव किया, मेरे को पथरी का दर्द था, मुझे पता नहीं था, पहली बार लाइफ में मेरे को इतना तेज दर्द हुआ, और सुबह 4 बजे करीब मेरे को दर्द हुआ था। तो उस समय मैंने अपने बच्चों को नहीं उठाया, अपनी धर्मपत्नी को, तो मैंने खुद फ्रेश होने गया, तो मैं फ्रेश नहीं हो पाया। हो सकता था, मैं, ये लग रहा था कि पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि पेट साफ हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर मैं बैठा रहा 5 से 10 मिनट, पेट साफ नहीं हुआ, उसके बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने किचन में गया, पानी गर्म किया, बोतल में डाला, उससे सिकाई की, उससे आराम मिला। मतलब उसके 30 मिनट बाद फिर दर्द हो गया, फिर मैंने पानी गर्म किया, फिर सिकाई की, तो सुबह तक मैं ये क्रिया करता रहा। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पर ये था कि सिकाई से इतना काम चल गया कि मेरे को 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक काम चल गया। ये मेरा अनुभव था। और इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि ठंडी पट्टी या ठंडे उससे भी आप सिकाई करो, तो उससे भी रिलीफ मिलता है। ये मैंने अनुभव किया है। किसी को पेट पे स्वेलिंग हो दर्द के कारण, उसमें भी रिलीफ मिलता है। और इसका एक तरीका और मैंने सीखा, ये हमारे जो ग्रुप में ही इनसे मैं सीखने का प्रयास करता हूँ, गोविंद भैया से, जितने भी कर्णधार जुड़े हुए हैं, कि आप पेट के ऊपर हाथ रखो, उसमें आपको ठंडा लगता है पेट, तो गर्म की सिकाई करो, और गर्म लगता है तो ठंडे की सिकाई करो। ये पूरी बॉडी पे आपको कहीं दर्द है, तो उस बेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से सिकाई करनी चाहिए। ये मैंने आपके जो हमारा जो ग्रुप है, इससे सीखा है, और मैंने प्रैक्टिकल किया है, उससे लाभ होता है। ये पेट सुशील के भाई जी, ऊपर भी यही फॉलो करते हैं जी। कहते कि मतलब पेट पे आप हाथ रखेंगे ठंडा लगेगा, तो जैसे कि मान लो हमको पैर में कहीं दर्द है,
मतलब वो दर्द हो रहा है, तो हम वहाँ पे गर्म करेंगे, अगर ठंडा रहेगा पेट में तो? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आप देखो, जब हमारे घुटने में या कहीं चोट लगती है, तो वो गर्म होता है ऐसा। आप महसूस करना, कभी चोट लगती है तो वो गर्म होता है, तो उस जी। पे हम ठंडी आप सिकाई करोगे ना तो आपको लाभ होगा। और वहाँ से ठंडा हो गया बिल्कुल, तो वहाँ पे गर्म की सिकाई करो। ये ज़बरदस्त तरीका है, आप अपनाना, देखना, प्रैक्टिकल करना, फिर शेयर करना। जहाँ घाव लगा है चोट, वहीं पे आप बस अनुभव करोगे, वहाँ गर्म हो रहा है तो वहाँ पे ठंडा करो, और ठंडा हो रहा है। घाव पे नहीं मैंने बताया, केवल गुम चोट लग जाए, वैसी चोट लग जाए उसके लिए, या पेट में दर्द है, स्वेलिंग है, तो वहां रख के देखो। आप पेट में गैस बन रही है, फारा हो गया है, ठीक है, तो उसमें ठंडी पट्टी भी काम करती है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था। और बाकी मैं बताना चाह रहा था कि पेट में दर्द कई कारण से होता है। तो जैसे कि नाभि ऊपर आ जाए, तो नाभि ऊपर आने से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, ऐसा लगेगा कि खाना आपका ऊपर रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप अपने नाभि सेट कीजिए, नाभि को अपनी जगह लाइए। उसमें हमारे बुजुर्ग जैसे वे सेट करते थे, ऐसे आप करा लो। ना तो हमारे जैसे कि एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ होते हैं, वो सबसे पहले नाभि आपकी ठीक करते हैं, ठीक है। वो सेंटर में आ जाएगी। देखो, मैं आपको चारों दिशा की नाभि का चक्कर बता देता हूँ कि ऊपर जाएगी तो आपको कब्ज होगी, गैस बनेगी, खाना ऐसा लगेगा कि ऊपर रखा हुआ है, एसिडिटी बनेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और नीचे चली जाएगी नाभि, नाभि जो केंद्र है उससे नीचे जाएगी तो लूज मोशन लग जाएंगे आपको, पानी जैसे दस्त हो जाएंगे, या ज्यादा बार बार जाना आपको पड़ेगा। और आपको लेफ्ट या राइट में नाभि चली जाए तो पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है। जो आप उसको सेट कर दोगे तो मैं कहता हूँ 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका पेट का दर्द धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मैंने काफी लोगों पे आजमाया हुआ है। और यहाँ तक कि नाभि का तो मैंने ऐसे केस देखे हैं जो हॉस्पिटल 3-3 4-4 दिन भर्ती रहते हैं, लूज मोशन डॉक्टरों से बंद नहीं होते। और मैंने 1 से 2 सीटिंग में उनको बिल्कुल स्वस्थ किया है, और उसके बाद छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से। तो नाभि, मैं कहता हूँ किसी को भी पेट में दर्द हो या ऐसे सदस्य को कोई दिक्कत हो, तो नाभि जरूर चेक करे। जी। और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं ग्रुप में भी, और जो मैंने भैया से सीखा, जो मैंने अनुभव किया, उसमें मैं गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज के लिए जैसे मैं बताता हूँ, तो उसमें क्या बताता हूँ, 100 ग्राम अजवाइन लीजिए, मिलते जुलते ही है ये सभी के नुस्खे। और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच आप लीजिए सौंफ, और उसमें मटर के जितनी हींग, ठीक है। और इसमें आप कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में भून लो, और भूनना इतना है कि उसमें से खुशबू आने लग जाए। उसके बाद में उसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लो। और पीसने के बाद इसको पाउडर नहीं करना, दरदरा करना है। और उसको नॉर्मल साफ बर्तन में आप रख लो, और उसमें स्वाद के अनुसार काला नमक मिला के रखो। तो इससे क्या होगा, आपको पेट में गैस बनती है, गैस के लिए तो ये रामबाण है। और किसी को पेट में दर्द है, उसमें भी ये काम करता है। इसी के साथ में बताता हूँ, जिसी को, भैया एक बार फिर से बताएं, क्या क्या बोला था आपने? जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 100 ग्राम अजवाइन लीजिए, 1 चम्मच आप जीरा लीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, ठीक है। और इसमें मटर की जितनी हींग लीजिए, जो आपके घर में उपलब्ध हो। देखो, एक आधी चीज मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है। और उसको आप लोहे की कढ़ाई में भून लो, धीमी आंच पर। और जब इसमें खुशबू आने लग जाए, बिल्कुल मतलब जलाना नहीं है, ज्यादा तेज नहीं करना। और उसको उतार के ठंडा करके मिक्सी में आप उसको पीस लो, और दरदरा करना है, ज्यादा पाउडर नहीं बनाना। और उसके बाद में उसमें आप स्वाद के अनुसार नमक मिला के साफ बर्तन में रख लो। इसको आप, जैसे कि जितनी भी ये मेडिकल स्टोर पे जितनी दवाई बिकती है ना गैस की, आपको उसको लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आधी चम्मच से 1 चम्मच आप सुबह शाम दोपहर ले लो। तो जो आप किसी भी डॉक्टर के पास में जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, सबसे पहले वो गैस की दवाई देंगे, क्योंकि उनकी दवाई खाने से गैस बनती ही बनती है,
ठीक है, तो आप वो ना लो, यही उपयोग कर लो, तो उससे आपको गैस बनेगी नहीं। और मैंने एक आंटी को ये उपाय बताया था, उन्होंने, अब मैं कहता हूँ कम से कम 15-20 आदमी को उन्होंने बताया और सबको लाभ हुआ है। और वो अपने सभी रिश्तेदारों में उन्होंने बताया, और वो बना के भी आस पड़ोस में क्या बना के देती है। कई लोग ऐसे होते हैं हमारे पड़ोसी कह लो या परिवार में कोई ना कोई मिल ही जाएगा कि वो इतना भी नहीं बना पाते, तो वो आंटी बना के उनको देती है। और जो उनके अनुभव अब आ रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि आंटी इतनी सेवा भी करती है, तो अच्छा लगता है ऐसी से। तो ये हो गया। अब जैसे कि कब्ज रहती है, कब्ज के लिए हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार सभी बताते हैं, और वो रामबाण है ये नुस्खा कि अरंडी का तेल आप रोज रात को मतलब दूध पीते हो ना, उसमें 1 चम्मच डाल के पी के सो जाओ, या गर्म पानी में। दूध नहीं पीते तो आप गर्म पानी में पी के सो जाओ। 1 से 2 चम्मच ले सकते हो, बच्चे को आधा चम्मच दे दो आप, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है और सभी बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी अच्छा है। तो ये आप कर सकते हो, ये चीज होगी। और इसके साथ साथ में आप ठंडी पट्टी रात को, जैसे कि सुबह के समय क्या होता है कि सभी जॉब वाले हैं या समय नहीं मिल पाता है, तो रात को सोते समय आप ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी बोलते हैं इसको नेचुरोपैथ में, वो रात को बांध के सो जाओ आप। तो उससे भी आपको पेट में स्वेलिंग हो, दर्द रहता हो, गैस बनती हो, एसटीडी, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें लाभ होता है। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो और बता सकते हो। पर मेरे हिसाब से काफी लोग बताते नहीं है, लाभ तो पूरा लेते हैं पर शेयर नहीं करते, वो पता क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। पर मैं तो कहता हूँ सभी को बताना चाहिए, एक छोटी सी वीडियो बना के भैया को या ग्रुप में डालनी चाहिए, या वॉइस मैसेज, चलो वीडियो मत दो तो वॉइस मैसेज तो जरूर दो, या लिख के तो दे ही सकते हो। इतना तो आप कर ही सकते हो कि हम स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं, इतने साल से या महीने से जुड़े हैं, और ये मेरे को दिक्कत थी और वहां से मैंने ये नुस्खा मैंने आजमाया या किया, उससे मेरे को लाभ हुआ है। इतने तो देखो बता ही सकते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा सभी से भैया कि किसी को भी कोई ऐसा लाभ हुआ हो तो आप जरूर शेयर कीजिए। तो ये मैं उसमें एक्यूप्रेशर में आप आओगे तो एक्यूप्रेशर में मैंने बता दिया, आपको धरण ठीक कर लो तो आधी बीमारी वैसी ठीक हो जाएगी। और एक्यूप्रेशर, मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में एक एक्यूप्रेशर का विशेषज्ञ होना जरूरी है। ये नहीं कि 100% ही मतलब ट्रेंड हो, आप जितना सीख सको, कुछ पॉइंट तो सीख ही सकते हो। जैसे कि पेट में दर्द है, आप कुछ भी याद नहीं है तो पैरों के तलवों की अच्छी तरह आप मसाज कर दो, तेल लगा के देसी घी की मसाज कर लो या कैसे भी कर लो, उससे भी आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतें, स्टोमक, अमाशय, अग्नाशय, आपके लंग्स, ये काफी पॉइंट कवर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इससे सारे कवर हो गए, पर ये आप दबाओगे पेट में कैसा भी दर्द है, आप ये नोट करना। एक्यूप्रेशर में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे कि नाभि के पास में आपको दर्द है, तो नाभि के पास में जो पैर के बिल्कुल बीच का हिस्सा, वो नाभि के अंदर है आपका, ऊपर नीचे है तो उसी हिसाब से वहां पे आप प्रेस करोगे तो आपका वो पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि शुगर के जो पेनक्रियाज के पॉइंट है वो भी उसमें ही होते हैं, स्टोमक के पॉइंट होते हैं, वो सारे दब जाएंगे। वो दबेंगे, जैसे भूख नहीं लगती बच्चों को या बड़ों को, आप पॉइंट मतलब मैं कहता हूँ कि वो मालिश ही कर लो, उससे भी पॉइंट काफी कवर हो जाते हैं। जो रेगुलर करेगा उसको लाभ ज्यादा होता है, जो कभी कभी करता है उसको लाभ कम होता है। तो ये आप अपनाओ। मेरे हिसाब से पेट से संबंधित तो बीमारी ठीक ही होगी। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं और बताना चाहूँ तो आप जो हाथ और पैरों की जो फिंगर होती है इनको भी आप मसाज करो, बच्चे को या बड़ों को कोई भी कर सकता है। इससे मस्तिष्क से संबंधित जो सर से ऊपर ऊपर की कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। तो आज मेरा फोकस केवल पेट से संबंधित था। जो मेरा अनुभव मेरे गुरु ने सिखाया है या हमारे बुजुर्ग ने सिखाया, वो मैं प्रयास करता हूँ कि जो मैंने सीखा वो आप सीखो। जैसे कि हमारे भाई राजीव दीक्षित जी कहते थे, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो आपका जो भी कोई अनुभव हो तो वो जरूर शेयर करो। और ये मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जो हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार से कोई भी नुस्खा लेता है या करता है और उसका आप उसको बेचते हो बना के, जैसे कई लोग उसका क्या करते हैं ना, गलत यूज करते हैं, वो ना करे। वो एक तरह की मतलब जैसे कि एक सेवा भाव से वो काम करे तो अच्छा है। आप उसको
जैसे कि बेरोजगार हो, आप उनको बनाओ और दो, उसमें 2 पैसे आप कमा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं कि वो 10 रुपए का नुस्खा है, आप उसको 500 रुपए का दे रहे हैं। आजकल जैसा माहौल चल रहा है, उसमें मैंने देखा है कि पाइल्स की इतनी बीमारी है कि लोग हमारे ग्रुप से या अन्य किसी से मिल जाए, तो उसका 500 रुपए, 1000 रुपए लेते हैं और वो नुस्खा उनको बताते भी नहीं है, केवल देते हैं कि जी आप 1 महीना खा लो और आप ठीक हो जाएँगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पैसा कमाओ आटे में नमक जितना, ठीक है? पर इतना नहीं कि आप उनको लूटना शुरू कर दो। आप मैं तो चाहूँगा कि आप अच्छे धनीवान हो, तो आप उनको निःशुल्क दीजिए। उसमें से हमारे भाई गणेश शिंदे जी जुड़े हुए हैं और उसमें से एक उन्होंने पाइल्स का नुस्खा मेरे को बताया, सभी ग्रुप में बताया इन्होंने और मैंने कल से मैं लाया हूँ, होम्योपैथिक की दवाई है और वो मैं फ्री देना शुरू किया है। उसमें 33 बूंद मैं छोटी-छोटी डिब्बी में डाल के देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये समस्या बहुत लोगों को वो ठीक हो। ये भी पेट से ही संबंधित है क्योंकि पेट साफ रहेगा तो वो पाइल्स होएगी ही नहीं बवासीर। जी, तो हमारे बीच जो मेरे को अनुभव था जी भैया मैंने सबको बताने का प्रयास किया। गणेश शिंदे जी हमारे जुड़े हुए हैं और उमेश जी, मैं भैया आपका स्वागत करता हूँ। आप आइए, आप पेट के ऊपर थोड़ी-सी आप अपने अनुभव ज़रूर बताएँ। गणेश शिंदे जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी, वंदे मातरम। पेट के ऊपर भाई जी मेरा कुछ अनुभव नहीं, ज्यादा अनुभव नहीं, तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। जी, गणेश शिंदे जी, देखो भैया की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो स्पष्ट बोल देते हैं कि मेरे को ये नहीं, कल भी या परसों भी ऐसी बात चली थी, कह रहे भाई मेरे को इस विषय पे नहीं है पर बाकी और अन्य से पे जैसे कि होम्योपैथिक की हो, वो बता देते हैं। जैसे कि सिर दर्द का कल विषय था तो भैया ने बताया था एक आयुर्वेदिक गोली थी, वो बताई थी, वो काफ़ी लोगों को पसंद आई है। जी भैया, बहुत बढ़िया। अभी वो हमारे जुड़े हुए हैं, अन्य सदस्य हैं, उमेश जी जुड़े हैं। या अन्य सदस्य कोई बताना जी चाहेगा जी तो वो भैया, बता वंदे सकता मातरम। है। जी, वंदे मातरम। एक ताजा अनुभव बताऊं। मैंने जी, जी, खुद के लिए बिल्कुल। ट्राई किया था। जो हमारे रोशन लाल जी है, उन्होंने मुझे बताया था और सत्र में मैंने पूछा भी था एक बार उनसे। जैसे किसी को क्या होता है भैया, कब्ज तो होता है लेकिन ये अलग तरह का होता है, एक वायु के गोले जैसा। एक बार वैद्य जी ने, सत्यवान नायक जी ने भी इसके बारे में बताया था कि कभी उसको हाथ लगाओ तो वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। लेकिन मुझे ना क्या क्या हो रहा था, छाती के ठीक नीचे और नाभि के ऊपर, नाभि के एक 4-5 इंच ऊपर एक ऐसा गोला बन रहा था कि 5-6-7-8 निवाले जब खाते हो आप, जब खाना खाने बैठते हो, 5-7-7-8 निवाले खाते हो, तो उसके बाद में वो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता था और ऐसा लगता था अंदर से पेट फूल रहा है। तो उसमें मुझे अ, अपने रोशन जी ने ये बताया था कि नौसादर होता है, नौसादर 1 ग्राम लेना है और 50-60 या ग्राम आप ये भी ले सकते, 50-60 ग्राम ले सकते, ऐसा कुछ नहीं, 85 ग्राम हो। क्या बोलते हैं, एलोवेरा, ताजा एलोवेरा का जो गुदा होता है, वो रस बोल ले या फिर जेल बोल ले, लेकिन ताजा, ताजा मतलब पत्ते वाला, ना कि किसी कंपनी का या कोई। तो उसको जब आप खाली पेट लेते हो ना भैया, 3 दिन हो गए मुझे लेते हुए, एकदम एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। क्या होता है, कोई कोई करता है, कब्ज है तो ये किया वो किया, नाभि भी सेट की तो भी ठीक नहीं होता, अजवाइन ले लिया, गुड़ ले लिया, ये सब चीजें ले ली लेकिन ठीक नहीं होता। तो ये रामबाण है उस नुस्खे के लिए
कि जिसके पेट में ऐसा गोला लग रहा है, जिसको पेट ऐसा फूल रहा है, इसके लिए एक नंबर है। मैंने आजमाया हुआ है और अभी 2 दिन पहले ही शुरू किया था मैंने, और मुझे काफी आराम है इसमें। जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमारी दीदी जुड़ी हुई है, दिव्य दीदी। दीदी वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया जी। आज पेट पहले के ऊपर सुना है दीदी, आप बताइए। पहले तो मैं माफी चाहती हूँ, देर हो गई। एक फोन ऐसा ही आ गया था जो उनकी बातों में लग गई, कोई दुखी था तो इस वजह से। पेट दर्द के लिए कभी कभी मैंने बच्चों में देखा है, पेट दर्द होता रहता है तो हींग का पानी, अब इसके कई कारण होते हैं पेट दर्द के भी, पर हींग का थोड़ा सा 2 चुटकी हींग डालो और उस पानी को गर्म करके पिला दो, बच्चों को तुरंत राहत मिल जाती है। बच्चे क्या, बड़ों का भी पेट दर्द करता है ना कभी, तो तुरंत राहत मिल जाती है। भैया मैंने एक ही देखा है ये पेट दर्द का, और जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगी दोबारा। जी सुशील दीदी, भैया एक बहुत मुझे बढ़िया। याद आया अभी। जी जी बिल्कुल, जिसको याद आता जाए वो दोबारा रिपीट कर सकता है, पर 10:30 से तक ही रहेगा, क्योंकि ना भैया को लेट होता है। भैया भी जुड़ चुके हैं मेरे हिसाब से। जी भैया, वो हाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए है, किसी ने जी वंदे बताया था, मातरम। हाँ। किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन हो तो सरनाज के पत्ते और आंवला का चूर्ण, ये रात को गर्म पानी से लेने से बहुत लाभ मिलता है। ये मैंने आजमाया है, सच में बहुत अच्छा नुस्खा है ये। दीदी एक बार रिपीट करना थोड़ा सा। सरनाज के पत्ते और आंवला का चूर्ण, सरनाज के पत्ते का चूर्ण और आंवला का चूर्ण, ये बराबर ठीक है, मात्रा में ठीक है। मिला के रख लो और 1 चम्मच गर्म पानी से शाम को ले लो। ये मैंने आजमाया, जी बहुत अच्छा नुस्खा है ये। जी दीदी, बहुत बढ़िया। किसी अन्य सदस्य को कोई बताना हो तो आज बता सकते हैं। और हमारे भैया जुड़ चुके हैं, और भैया को से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप आइए और हमारा मंच संभालिए। और आपका काफी देर से हम वेट कर रहे थे कि भैया आएंगे, और हमारा जो एक सेशन चला हुआ है नया कल परसों से, और भाभी ने भी आह्वान किया था कि पेट के दर्द के लिए जब आप करोगे तो मेरे को बुलाना, मैं आपको पेट दर्द के लिए बहुत ही अच्छे नुस्खे बताऊंगी। तो भैया, भाभी जुड़ी हो तो आप एक बार बात करा दो, और उसके बाद आपका व्याख्यान होगा, पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो पेट से में दर्द हो अचानक क्या किया जाए, ये हमारी चर्चा चल रही है। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जस्ट अभी अभी हम खाना खा रहे हैं, तो आप लोग 5-10 मिनट और ले लीजिए, फिर हम आते हैं जी जरा। भैया, जी भैया, कोई बात नहीं। हैप्पी दीदी जुड़ी है हमारे ग्रुप में। दीदी वंदे मातरम, आप आज बताइए, हमारा पेट दर्द के विषय पर मातरम व्याख्यान चल रहा है। भैया। भैया मैं तो पेट दर्द अगर मुझे जनरली तो गर्मी अगर होता है तो मैं शहद लेती हूँ या अदरक। अदरक मुझे ठीक लगता है तो अदरक को पानी में उबाल के शहद के साथ पी लेती हूँ। जनरली वो कॉन्स्टिपेशन से या फिर गैस से ही होता है, या ठंड से तो ठीक हो जाता है। अगर ठंड में हो रहा है तो अपच से भी हो सकता है। तो मैं तो जनरली यही करती हूँ भैया कि शहद और अदरक का रस या अदरक पानी में उबाल के चाय जैसे, काढ़ा जैसे, और फिर शहद मिला के पी लेती हूँ, तो उससे बैलेंस भी हो जाता है। जी दीदी, बहुत बढ़िया। मैं सभी ग्रुप के सदस्यों से निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी परिवार में बुजुर्ग हैं, उनसे आप उनके साथ बैठो और उनसे प्यार से बात करके, जो वो अपने समय उनको कोई दिक्कत होती थी, कोई नुस्खे हो उनके पास,
आप उनसे पूछिए और लिखिए साथ के साथ, और वो अनुभव उनसे हो सके तो वीडियो बना के या वॉइस रिकॉर्डिंग में या लिख के आप हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए या बताइए अनुभव। वो अनुभव जितना हमारे भैया का एक अभियान है कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, उसी से ये नुस्खे से जो हमारे बुजुर्गों के है कि लोगों को तक पहुंचे और जिससे कि सब लाभ उठाए। तो आप प्रयास करो, गांव में हो या शहर में हो, जितने भी बुजुर्ग हमारे हैं उनसे आप अनुभव लीजिए घरेलू नुस्खों में, या वो क्या करते थे, बीमार हो गए तो वो क्या करते थे, बुखार होता था तो क्या करते थे, चोट लग जाए तो क्या करते थे, क्या खाते थे। तो ये चीज आप प्रयास कीजिए। अन्य कोई सदस्य जो अपना वंदे अनुभव मातरम। बताना चाहेगा? जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मेरा ये अनुभव रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी पेट या उससे रिलेटेड कोई समस्या हो तो उसमें सबसे पहले नाभि ही चेक करें। उससे कई सारी हद तक कई सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। जैसे कि मेरा अभी करीब एक साल हो गया, मेरी साली को प्लेटलेट डाउन चले गए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि उसका प्लेटलेट चढ़ेंगे, बोले इसको तो इमीडिएट ले जाओ जयपुर और वहाँ पे इसको ब्लड चढ़ेगा। तो वो यहाँ लेके आए, मैंने उनकी केवल नाभि सेट की और नाभि सेट कर की और कुछ ही नहीं किया, और उसके बाद में ना तो उनका प्लेटलेट चढ़ा ना कुछ, उनका जो एचबी भी कम था वो भी नॉर्मल खाना वाना खाने लगे, उनका वो सब चीजें सही हो गई। अदर और भी जैसे पेट की समस्या है तो क्या है कि नाभि आप सेट करते हो तो वो मतलब बॉडी में वो सारी चीजें बनने लगती है, और वो उस चीज की जो कमी आई है उसकी वजह से जो भी बीमारी आई है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। जी विनोद जी, भैया बहुत इसके बढ़िया, बहुत ही सिम्टम्स क्या महत्वपूर्ण। होते हैं? दीदी अभी मैंने बताए थे नाभि के पूरा विषय मैंने बताया था, नाभि हटने से क्या क्या दिक्कत होती है। जैसे नाभि नीचे चली जाए तो लूज मोशन होते हैं, नाभि ऊपर सेट चले करने जाए का तो कॉन्स्टिपेशन होते हैं। नाभि सेट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि जिस किसी की भी नाभि गई हुई है उसको आप सीधा लेटा दें और पैरों की तरफ खड़े हो जाएं। मतलब राइट, उनके जो दायां पैर है उस साइड खड़े हो जाएं। आप अपने दाएं हाथ से उनके दोनों अंगूठों को पकड़ के और अपने मतलब पकड़ के सीधा खड़े हो जाएं जितनी देर तक लगभग आप उनको 10 सेकंड तक आप उसको होल्ड रखेंगे, पैरों अंगूठों को पकड़ के उठा के ऐसे, और फिर वापस नीचे करेंगे, फिर उठाएंगे, 10 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर नीचे करेंगे। ऐसा 5 बार करेंगे तो नाभि अपने आप अपनी जगह आ जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी पेशेंट है वो लेट जाए और लेट जाए सीधा दूसरा सहायक लेटेंगे तो इंसान है उनको जो पैरों नाभि की सेट तरफ करने अपने की खड़ा होना कोशिश है। कर रहा है। पैरों की पैरों तरफ, की तरफ मतलब जो सेट कर रहे हैं वो खड़े हो। हाँ हाँ, वहां से मत खड़े होकर वो थोड़ा सा पैर घुटने के बल से आप बैठेंगे, बैठ के दोनों अंगूठों को एक हाथ से पकड़ेंगे राइट हैंड से, और अब उठेंगे, सीधा खड़े हो जाएंगे। आपके जो कि आपका हाथ रहता है उससे ज्यादा नहीं, उसी अलाइनमेंट में उस खड़ा रह के उसको होल्ड रखना है 10 सेकंड के लिए। फिर उसको नीचे करेंगे, रखेंगे, फिर वापस से 10 सेकंड होल्ड रखेंगे, ऐसे 5 बार करेंगे। मतलब जो पंजा है हाँ अपने हाँ हाथ का, हाँ, उसको अपने पैर हाथ के का जैसे पंजे कि से दोनों, प्रेशर देके और अंगूठे को पेशेंट की चेहरे की तरफ, मतलब उसका जो फेस नहीं जैसे नहीं, वो लेटा हुआ है अपनी तरफ उस उठाना तरफ है। को हमें प्रेशर देके सीधा रखना है। नहीं, वो प्रेशर जी, तो देते, ऊपर की वो अलग तरफ चीज है जो मैं बता रहा हूँ। दोनों अंगूठों में आपकी अंगुलियों में दोनों अंगूठे फंसा के आपको उठाना है। उठाना है, मतलब ऊपर की तरफ उठाना है हाँ, भैया। ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ। आप जैसे कि घुटने के बल बैठेंगे, बैठ के उन अंगूठों को फंसा के अंगुलियों में, और उठना है, आपको खड़ा होना है। मतलब अंगूठे को अपने उंगलियों से लॉक करके और ऊपर की तरफ खींचना है। मैं ऐसा करूंगा, भैया मैंने आप वीडियो इस बना पे के, अगर विनोद जी वीडियो मैं एक बना समझाऊं? सकेंगे, नहीं जी नहीं जी, मैं समझाता हूँ दीदी। वो बहुत अच्छा देखो होगा भैया भैया। क्या कहना चाह रही हैं, आप समझ नहीं रहे।
देखो इसमें क्या करना है, जैसे भैया ने बताया ना, उसमें आप खुद भी कर सकते हो, किसी की सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों पैरों को आप 30 से 60 डिग्री सांस लेते हुए ऊपर जाओ, जब तक सांस रुके रोको, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाओ। तो इससे 3 से 5 बार करोगे तो नाभि धीरे धीरे आपकी सेट हो जाएगी। उसके बाद जो भैया कह रहे हैं ना उठने के लिए, उससे क्या है, पैर मोड़ के और दोनों पैर के जो है उसको जब जब मोड़ लोगे, तो दोनों आपके हाथ के पैर के अंगूठे पकड़ के, हाथ के, उसको हाथ पकड़ के ही आपको ऐसे बैठा दे। उसके बाद 5 मिनट आप बैठे रहो या कुछ खा लो उस समय, तो वो नाभि सेट हो जाती है। ऐसा है, ये आप कर सकते हो। और मैं और दूसरा तरीका बता देता हूँ दीदी, मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आप उसमें दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी आपको। उसमें क्या करना है, आपको सीधे लेट जाना है और पैर मोड़ लो, और उसमें क्या करना है, पिंडलियों में तेल लेके मसाज करवानी है दूसरे से। सामने बिल्कुल। बैठेगा वो और उनके हाथ से मसाज करेगा है, तो उससे धीरे 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 धीरे, मतलब सहन शक्ति के हिसाब से करनी, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि उसमें दर्द होता है। तो उससे भी नाभि ठीक होती है। और नाभि के साथ साथ मैं बताता हूँ, इससे आपको आंतों में स्वेलिंग है या जिसको नले बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। जिसके नले या वजन उठाने से पेट टाइट हो जाता है, या बहुत टाइट हो जाता है, नले हो जाते हैं, नलों में स्वेलिंग आ जाती है, आप 5-6 दिन कराओगे ऐसे सुबह खाली पेट, तो उससे ये चीज ठीक हो जाती है। जी भैया। और भैया किसी को इसके ऊपर अगर वीडियो बन जाते तो अच्छी बात थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी को होती है। मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें क्या कि बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आता है, इस कारण से मैंने भेज नहीं पाया। दीदी कोई बात अगर नहीं, कभी भैया बन जाएगी, मैं कोई दिक्कत। छोटा सा भैया जी एक जी मैंने बाकी छोटा अन्य सा सदस्य कोई बताना चाहे तो वो बता सकता है, पेट के विषय पर चला हुआ है। पेट के विषय पे एक भैया भैया मैंने एक छोटा सा वीडियो भेजा है अभी टेलीग्राम ग्रुप पर, और वो नाभि अपनी जगह पर लाने का बहुत आसान तरीका है। छोटा सा वीडियो है एक अरे बच्चा भैया बैठा वो हुआ तो खाने की प्लेट थाली आ गई है, आप कह रहे हो मैंने भेजा है। थाली के ऊपर है। ये कहो ना थाली से ऊपर है। ये भैया ना कुछ भेजते रहते हैं। चलो, मैं जीभ में पानी आ गया, तब आप बात चर्चा करो। विनोद भैया, आपने जो भी वीडियो बनाया एक बार ग्रुप में ही इसमें टेलीग्राम में आप पोस्ट करेंगे, कम से कम हमें ये तो समझ आएगा कि कैसे बैठाना है। भले ही उसमें बैकग्राउंड आवाज आ रही हो या शोर हो रहा हो, हमें टेक्निक पता चल जाएगी कि कैसे प्रोसेस कैसे करना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे अंगूठा पकड़ के किस तरफ, किस डायरेक्शन में, कितने एंगल में खींचना है। ये चीजें समझ ठीक आ है। जाएंगी तो आसान उसमें मैं होगा। करीब 4-5 तरीके नाभि सेट करने के, वो सारा मैं बना के भेजूंगा। जी भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि वैसे किसी को मैं बताना सीजन चाहूंगा दर्द है, हमारे, वैसे तो भैया भेज देंगे। हमारे ना स्वस्थ समर्थ परिवार पे आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो उसमें नाभि सेट करने के लिए हमारे एक भाई है, उन्होंने ही विस्तार से बताया है। आप वहां भी जा सकते हो, चेक कर सकते हो, और भैया भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य कोई बताना चाहेगा पेट के विषय पर, फिर उसके बाद भैया अपना भैया भाभी का होगा व्याख्यान छोटा भी- सा। हाँ जी भैया, मैंने जो तो स्वस्थ समृद्ध परिवार में वीडियो डाला हुआ है ना, एक उसके बाद भैया ने ही बनाया था, भैया तो का वो देखा हुआ है। लेकिन अपने आप से कैसे सेट करें वो जानना है मुझे। तो जैसे विनोद भैया बता रहे हैं कि अपने आप से उसको हम अपने आप सेट से भी कर सेट कर सकते सकते हैं हैं आप, किसी जैसे कि की उल्टा सहायता के बिना। अपने आप भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप एक सॉफ्ट वाली बॉल ले लें, सॉफ्ट बॉल हो, जैसे कि ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो हाथ जी में भैया। देते हैं ना दबाने के लिए बॉल, वैसी सॉफ्ट बॉल हो, उल्टा जी लेट के जी। नाभि पे वो बॉल लगा लें, उल्टा लेट जाए, उल्टा लेट के, और दोनों पैरों को पकड़े हैं, उल्टा लेट के में पैरों को पकड़ना है हाथ से, तो उससे भी नाभि आ जी, जाती है। पीछे से मतलब अपनी तरफ खींचना है। हाँ, पीछे धनुरासन जैसे करते हैं ना, उस तरीके से वो- हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो नाभि भैया, पे। बहुत ही बड़ी हेल्प होगी अगर आप एक वीडियो इस पे बनाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी नाभि
वो हो जाती है, हिल जाती है, और फिर कोई होता नहीं उस टाइम, अकेले हैं घर पे या सहायता करने के लिए कोई नहीं है, तो हम अपने आप कर पाएँ। तो ये तरीके अगर हमें पता होंगे कि अपने आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। और दीदी मैं, हाँ वो विनोद भाई बता देंगे, बना के भेज देंगे। वैसे मैं जो मेरे को आता है मैं बताना चाहूंगा। आप ना हाथों की रेखाएं मिलाइए, 1 2 3 4, दोनों उंगलियों की आप मिलाओगे। जो उंगली छोटी है, कन्नो जो सबसे छोटी उंगली है ना, उस छोटी है तो आप ये सोच लो आपकी नाभि हटी हुई है, छोटी बड़ी हो जाए ना तो उससे छोटी हो जाती है। ये आप चेक कर सकते हो, या फिर पैरों की भी रेखाएं मिला सकते हो आप अंगूठे से, उससे भी पता चल जाता है। अच्छा भैया, जो बचपन में हम लोग देखते थे, दादी लोग करती थी, नानी लोग, कि वाटी लेते थे और जिसको पेट में कुछ है ना, वो नाभि सटक गई ऐसा उनको लगता था ना, तो उनको बोलते थे कि उल्टा सो जाओ। और जो वाटी कटोरी है ना, जो कटोरी को अपना जो बेम्बी है ना, उस पे रखते थे। कैसा? उल्टा। और उसको बोलते थे कि 10-15 मिनट 20 मिनट उसके ऊपर सो जाओ, और थोड़े से पीछे से पैर उठाते थे, नीचे रखते थे। वो खुद ही करते थे। तो उससे होता है क्या? हमने देखा था कि वाटी रखते थे नीचे करके। ये दीदी, रिया दीदी सही बोल रही है, बिल्कुल उससे अच्छा होता है, उससे आ जाती है नाभि अपनी जगह। ये तो बहुत अच्छा तरीका है, तो बहुत इजी तरीका है फिर। बिल्कुल। और तो सुशील भैया, मैं जो अभी बता रहा था ना, मैं बताता हूँ। एक क्या होता है, जैसे हम अपना सुखासन में बैठ जाते हैं ना, आलती पालती लगा के, तो सुखासन में बैठ के करना क्या होता है, अपने को अपने दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ना है, पंजे को पकड़ के जितना लग सके नाक से लगाने की कोशिश करना। अगर नाक से लगे तो अच्छा है, नहीं लगे तो जितना उठा सके उतना करना। एक बार ऐसे करना है, पहले दाएं पैर को लेंगे, फिर बाएं को लेंगे, ऐसे 3-3 4-4 बार लगाएंगे ना सुबह शाम, तो एक दिन में नाभि अपनी जगह पर आ जाती है। ज्यादा दिक्कत है तो दोपहर को भी कर ले। ये सबसे आसान तरीका है, किसी दूसरे की मदद भी नहीं लेनी पड़ती इसमें। जैसे किसी को सीवियर कब्ज है, 2-4 दिन से जैसे मान लो मोशन नहीं हो रहे उसको, तो उसके लिए जैसे सवेरे जल्दी उठ के और 2 चम्मच जो छोटी हरड़ है उसकी फांकी लेके और ऊपर से थोड़ा गुड़ खा ले। उससे उसके जो मतलब, और ऊपर से गरम गुनगुना पानी पी ले। उससे जो है ना मोशन जो बंद, मतलब ज्यादा कड़क हो गए तो सॉफ्ट होके और तुरंत आ जाते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया बहुत बढ़िया। हाँ मतलब किसी को जैसे 2-4 दिन हो गए ना मोशन नहीं आया, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मैंने कई लोगों को बताया और अच्छा रिजल्ट है इसके। और इसके साथ साथ एक और है, जैसे कि एक आधा गिलास गर्म पानी किया, आधे से 1 गिलास, और उसमें 2 चम्मच अरंडी का तेल मिला के, और 1 चम्मच उसमें डालना है अदरक का रस, और आधा नींबू निचो के उसको पी लें, तो उससे उससे भी क्या है कि जो मल बंधे हुए हैं तो वो भी खुल के आ जाते हैं। मतलब जैसे मल टाइट हो जाते हैं ना कई लोगों के, कब्ज सीवियर कब्ज हो जाती है 2-4 दिन, जैसे मल मतलब उसको फ्रेश होने की आदत नहीं आई, तो उसको पूरा पेट साफ हो जाता है, और इतना मतलब अच्छा लगता है पेट साफ होने के बाद में। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और ग्रुप में भैया जितने भी जुड़े, जितने भी बताए घरेलू नुस्खे, उनका सभी को आभार। और भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भैया भाभी का व्याख्यान होगा, उसके बाद आपका, फिर उसके बाद समाप्ति की ओर चलेंगे सभी, क्योंकि समय लेट हो जाता है, 11:15 बज गए थे कल भी। तो भैया मैं प्रयास करूंगा, भैया आप आइए। भैया तब तक मैं बता दूं। नहीं दीदी आपका नंबर आ चुका है, जो समय बचेगा तो भैया के बाद आप बता देना। नहीं नहीं, मैं अभी हो समय, भैया नहीं आ रहे हो इतनी सी देर तो, और भैया आ रहे हैं तो चुप।
ठीक है, ठीक है। बोलो दीदी बोलो, आप लोगों भैया की आप आगे ना। बात। नहीं नहीं, आप बोलो पहले। मेरा तो आज बस 2 ही मिनट में खत्म होने वाला है बस, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही बहुत सारी चीजें बता दी है। तो आज जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ दो दो चीजें ही बताऊंगा। जीवन में पेट दर्द तो होगा ही नहीं। चलिए आप पहले आप बताइए, फिर बताता हूँ। पेट दर्द जब किसी का होता है तो नींबू लेते हैं हम, और नींबू को काट के उसमें अजवाइन, वो काला नमक और काली मिर्च, उसमें 2 टुकड़े कर लेंगे नींबू के, 2 हिस्से करके, और उसमें काला नमक और अजवाइन अपने कोई सीख से ले लेंगे या उससे उसके अंदर डाल देंगे काटने के बाद में, और शाम को उस पे छत पे रखेंगे ओस में, और सुबह उठ के जैसे ही फ्रेश होके आए, फिर उसके बाद में अगर उसका 10-15 दिन तक नित्य सेवन करते हैं तो फिर पलट करके कभी पेट दर्द नहीं होता है। ये मतलब परीक्षित नुस्खा है, कई लोगों पे परीक्षित किया गया है। और गैस होने की वजह से अ, और अरंडी के तेल में इसको भून लेंगे अपन, हरड़ को, और उसमें सौंफ भी डालेंगे, और ये वो वाइट वाइट जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, खाने का सोडा। खाने का सोडा नहीं होता है भैया, वो होता है, उसकी फाकी लेते हैं, बस ये ध्यान है मेरे को। उसको पीसते नहीं, ई सब बोल की भुस्सी उसको पीसते नहीं है, उसको बिना पीसे इन सबको मिला करके, और सौंफ को भी भून लेंगे थोड़ा सा, और उसको उसमें तल लेंगे अरंडी के तेल में, हरड़े को, और इनको पीस करके एक जगह पर रख देंगे। केवल उसको पीसना नहीं है, ये मुझे एक वैद्य जी ने बताया था, काफी मतलब 2 साल पहले, जो मुझे अभी भी याद है। इन सबको पीस करके रख देंगे, शाम को गर्म पानी से भोजन करने के 2 घंटे बाद में लें इसको, इससे गैस वैस बढ़ना और ये पेट दर्द, ये चीजें नहीं रहती है। जी दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कई अनुभव बताए, बहुत अच्छा। मैं एक और सूचना देना चाहूंगा सभी ग्रुप के सदस्य को और कर्णधारों को, कि भैया का एक आह्वान है कि आप स्वस्थ समर्थ परिवार से जुड़ के, या भाई राजीव दीक्षित जी के विचारों को सुन के, आप या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारों में आपने कोई घरेलू नुस्खे से, या भैया का जो आह्वान है कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर से कोई मरीज ठीक हुआ हो या सदस्य ठीक हुआ हो, उसको आप लिख के पूरे विस्तार से, कब से उनको दिक्कत थी, कितनी एज थी, उसके हिसाब से पूरी डिटेल लिख के भैया को अपने शब्दों में, जो मन से दिल से जो भी आपसे लिखा जाए अच्छी तरह, वो भैया को आपको भेजना है, या भैया को ईमेल करनी है, या भैया के जो टेलीग्राम पे है भैया, उनके निजी नंबर पर आप भेजिए, और विस्तार से भैया थोड़ा सा इस पे भी बताएंगे। और पेट के विषय पे जो चर्चा चल रही है उस पे भी मैं चाहूंगा भैया आप बताए। और भाभी हो तो मैं निवेदन करूंगा कि भाभी ने स्पेशल बोला था कि मैं कल आपको पेट के विषय पर कुछ बताऊंगी, जो हो तो जरूर आप उनको बुलाए। जी भैया, स्वागत है आपका। सबसे पहले माफी चाहता हूँ कि भाभी जी आज आ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सेंटर पे आ गया। सेंटर खुला था, ध्यान नहीं रहा, तो मैं क्या बंद करके आऊं, तो मैं इधर ही आ गया। तो मैं यहीं से बैठ के बहुत सारी चीजें बताई। तो सबसे पहले जो आवाहन है, जो दिल की इच्छा है, उसके बारे में बताऊं कि हम मेरी अभी हार्दिक इच्छा है कि जो भी भाई बंधु रसोई घर के माध्यम से अपने आसपास या अपने परिवार को जो भी उनके अनुभव हैं, उसकी चिट्ठी लिखें, हाथों से चिट्ठी लिखें, और वो हस्तलिखित चिट्ठी ज्यों का त्यों स्कैन करके हम उसे प्रिंट करेंगे, और वो किताब तैयार होगी हमारा रसोई घर।
जैसे जैसे आगे समय पहले पहले एडिशन में जो भी आता है, हम अभी प्रयास है कि कम से कम हमारे पास 500 आ जाए, मतलब चिट्ठियां, और उस 500 चिट्ठियों को हम स्कैन करके उसे फिर प्रिंट करेंगे हस्तलिखित, ताकि सामने जो भी पढ़े तो कहे कि भाई इन्होंने चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी आई है। तो हस्तलिखित एड्रेस आप सभी को पता है, कहीं भी मालूम है तो आप गूगल पे स्वस्थ समृद्ध परिवार लिख के सर्च मारेंगे तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र आएगा। उसमें उसका प्रॉपर एड्रेस है 39 रामचंद्र इनक्लेव नियर श्री नारायण इंटरनेशनल स्कूल, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली 59। तो आज से ही आप अपने इस भाई को एक चिट्ठी लिखें। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, जागरूकता अभियान के तहत उसे आगे स्थापित करें, ताकि ये किताबें हस्तलिखित जो चिट्ठियां हैं इन्हें हम आपकी आने वाली पीढ़ी को दिखा सकें कि देखिए जी आपकी दादी नानी ने ये किया था, उसका एक प्रमाण है। करके तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मेरे में इच्छा है कि हस्तलिखित हो। उससे दो फायदे हैं, अगर गलती से कहीं अशुद्धि भी है लिखी हुई तो उसमें भी कोई नहीं कुछ बोलने वाला, भाई चिट्ठी जैसे लिखा जाता है उस तरीके से। और चिट्ठी जब लिखी जाती है तो दिल से लिखी जाती है, दिमाग से नहीं। उसमें प्रेम भी होता है, अपनापन भी झलकता है। तो आप सभी से विनती है कि आप अपने जीवन के जो भी अनुभव है, आने भविष्य में जो आगे दूसरे आएंगे, आप दूसरे अनुभवों को आप लिख के भेजेंगे। जब नेक्स्ट एडिशन, हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर 3 महीने पे या 6 महीने पे इन उपचारों को, अनुभवों को प्रकाशित करें हमारा रसोई घर के नाम से। ये इच्छा है और इसी पे कार्य करना है। अब आ जाते हैं पेट दर्द की। बहुत सारे उपचार आप सभी ने बताया। भैया पीछे 1 मिनट में भाई जी ने बताना चाहूंगा। नाभि हाँ भैया, मैं बताना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूँ। जैसे कि जो आप चिट्ठी लिखोगे उसमें एड्रेस आप जरूर लिखें, ठीक है। और हो सके तो फोन नंबर लिख सकते हो आप, अन्यथा आपकी मर्जी है, ना लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है। उसमें एड्रेस प्रॉपर पूरा जरूर लिखे। जी जी भैया। जी जी जी। तो पेट दर्द पर काफी सारी अनुभव आप लोगों ने पहले ही बताया। मैं आपको पहले सुन नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरे पिताजी का वेलफेयर पार्टी थी रिटायरमेंट की। तो उनको मैं आखिरी दिन उनके ऑफिस से पिकअप करके उन्हें घर तक छोड़ने गया था। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो नाभि के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं कहता हूँ एक बहुत ही और सरल तरीका की एक बुजुर्ग ने मुझे बताए थे। तो वो भी कभी आपकी नाभि हिली हुई नजर आ रही है, आप अपने चेक करना आता है, दोनों लाइनें मिला के अगर आप चेक करते हैं आपकी नाभि हिली हुई है, जिस तरह की उंगली छोटी है उस तरफ के हाथ को झटके से और आगे की तरफ। तो ये किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया था और मैंने उनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी थी और वो मैंने चैनल पे भी डाल दिया था। तो ये एक है कि बिना किसी के सहारे, बिना किसी के, कभी भी कहीं भी आप इसका कर सकते हैं। उसी तरीके से पैर को भी झटका सकते हैं। तो ये तो हो गया नाभि का एक अलग से सरल उपाय, जिसे आप नाभि सेट कर। दूसरा, हमारी नाभि कभी टले ही ना। तो मुझे याद है आरोग्य अंक नाम की पुस्तक मुझे मिली थी कमल दीदी के यहाँ से, जब हम पंचकुला में शिविर करने गए थे। तो उस अंक में, आरोग्य अंक में लिखा हुआ था बिना दवा के स्वस्थ रहें, वो चैप्टर था। उस चैप्टर में, ताकि अगर सुबह उठते ही जैसे आप बिस्तर छोड़ना चाहते हैं तो आप को पूरा तोड़ लें, अंगड़ाई ले लें, मतलब चारों तरफ बिस्तर ही। तो इससे कभी भी किसी की भी नाभि नहीं हिलती। मतलब अंगड़ाई लेनी है,
जैसे मतलब जिस मतलब चारों तरफ से, जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो मैं कंधे को भी कर लिया, इधर भी कर लिया, टांगों को भी कर लिया। तो अंगड़ाई लेनी है, लेकिन ये तो जो अंगड़ाई लेनी है वो बिस्तर पे लेनी है। और ये मेरा नहीं है, ये आरोग्य अंक जो लिखा हुआ था उस पुस्तक का ज्ञान है। और जब से मैंने पढ़ा है तो कभी कभार तो मैं रोज का तो नहीं कह सकता, मैं रोज में नियमित रूप से जो करने वाले कार्य हैं उनमें से सुबह की लार लगाता हूँ। बाकी कुछ नियमित करूँ ना करूँ, मंजन करूँ ना करूँ, वो हो सकता है मैं नियमित स्नान भी ना करूँ, 2-4 दिन कभी गैप भी हो जाता है। तो लेकिन सुबह की लार लगाना मैं कभी नहीं भूलता। और सुबह उठते ही दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के और पहले आंखों को सेकना, मतलब उसको ढकना, और जो भी अपने अपने मंत्र होते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, अपनी इच्छा होती है, अपनी श्रद्धा होती है, उसकी कल्प मतलब मन में ही, मतलब अगर आप बात नहीं कर सकते, अगर जोर से बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद बोलते हैं तो सबसे पहले हम खुद ही सुनते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ सबसे पहले हम सुन रहे हैं। अगर हमने ईर्ष्या वाली बातें बोल रहे हैं तो सबसे पहले वो ईर्ष्या वाली बातें हम खुद सुन रहे हैं। तो सुबह उठते ही हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य, जो आपका जीवन का उद्देश्य है, उसे बोल सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बोलते हैं तो कम से कम अपने मन में ही एक संकल्प के रूप में वो करें। ये जो चीजें मैं करता हूँ, चाहे 1 सेकंड के लिए करूँ या 2 सेकंड के लिए, कई बार क्या होता है नहीं होता है तो अच्छा आज मैंने, तो मैं उसी पल भर में ही एक ही चीज जो मेरा अपना है उद्देश्य, सिर्फ 3 शब्द, स्वस्थ समृद्ध परिवार, मैं ये 3 शब्द अगर मैं बोलता हूँ तो इसके पूरे उद्देश्य से अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या मुझे करना है, कहाँ पे अपने आप को बचाना है, किस जगह गलती नहीं करनी, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, कब व्यवहार किसके साथ बुरा नहीं करना, आचरण बुरा नहीं रखना, पैसे का लोभ मोह माया नहीं रखना, ये सारी बातें ये 3 शब्दों में ही आ जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है स्वस्थ समृद्ध परिवार। और दूसरा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। ये 2 लाइनें अगर मैं बोल लेता हूँ तो आप मतलब मेरा अपना दिनचर्या बाकी जो भी है वो करता हूँ। तब हम आ जाते हैं समय ना बर्बाद करते हुए पेट दर्द, जो सबसे ज्यादा परीक्षित और बहुत सारे उपचार हैं। पुराना नींबू का अचार चाट लीजिए, हींग ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, जीरा ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए, सोंठ ले लीजिए, मतलब बहुत सारे, रसोई घर का हर मसाला पड़ा हुआ, हल्दी भी है वो भी पेट दर्द ठीक करता है, नमक है वो भी पेट दर्द ठीक करता है, सिकाई करने से पेट दर्द ठीक होता है, तुलसी का रस पीने से पेट दर्द ठीक होता है, अदरक का रस पीने से पेट दर्द ठीक होता है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे पेट दर्द नहीं ठीक होता। लेकिन जब इन सभी चीजों से नहीं ठीक हो रहा होता है पिछले 6 सालों में, तो उसके बाद मुझे एक जगह पढ़ने को मिला कि जब कोई इंसान पेट दर्द में चीखें मार रहा हो, मतलब ऐसा पेट दर्द हो रहा हो कि उसकी चीख निकल रही हो, तो उसमें अनुपात है, रेशियो है, काफी सफल है। 2 चम्मच तो धनिया लेना है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंठ और स्वाद के अनुसार काला नमक, इसका पाउडर बनाएं। इसमें से आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, छोटा बच्चा है तो 3-4 चुटकी, बड़े हैं तो थोड़ा और बड़ा बच्चा है तो आधा चम्मच लेता है, बड़े हैं तो 1 चम्मच तक ले सकते हैं। बस यहाँ पे इस उपचार के साथ सिर्फ एक ही चीज को करना है कि जल्दी जल्दी करना है, मतलब 15 मिनट में भी 4 बार ले लिए ना तब भी कोई दिक्कत नहीं। और इसको फंकी लेने के बाद पीछे से गुनगुना पानी पीना है। ये अभी तक का स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में पेट दर्द में सबसे ज्यादा सफल है। तो आप इसे एक पेट दर्द के नाम का पाउडर बना के भी रख सकते हैं कि पेट दर्द में आप इस चीज को, एक और है जो बहुत अच्छा काम करता है कि जो ये अभी धनिया, जीरा, अजवाइन और सौंठ, काला नमक का जो पाउडर है, ये पेट दर्द में गैस की समस्या हो या किसी अन्य कारण से, उसमें बहुत अच्छा काम। एक मिश्रण हम आपको और बताने, इसके लिए आपका है सभी चीजें बराबर, सभी चीजें, मेथी दाना, सनाई की पत्ती,
काली मिर्च, सौंफ, काला नमक, सांबर नमक, सेंधा नमक जो है, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, सौंठ, फिटकिरी, अजवाइन, राई, ये सब तो बराबर लेना है। और मिश्री लेना है किसी 2 का दुगना, मतलब अगर हमने सब 1-1 चम्मच लिया है तो मिश्री 2 चम्मच। इन सबको बारीक पीस के पाउडर बना के रख लें। आधा चम्मच ये पाउडर के साथ भून करने के बाद सेवन तो जीवन में कभी पेट दर्द की समस्या नहीं आएगी, ना ही पेट दर्द, आंतों में सूजन हो रही हो, अपेंडिक्स हो रखा हो, लीवर में समस्या हो रखी हो, पीलिया जो होता है उसमें कोई समस्या हो रखी हो, गैस बन रहा है, कब्ज हो रखी हो, मतलब अगर आज एक स्वस्थ इंसान इस पाउडर को बना के सिर्फ आधा चम्मच भोजन के बाद सेवन करता है, आधा चम्मच लगभग 3 ग्राम भोजन के बाद एक फंकी लेते हैं, जो अजवाइन खा सब है, गुड़ है, सौंफ खाते हैं, या कुछ लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, मतलब जो भी करते हैं उसके साथ खाने के साथ इसका सेवन किया जाए तो पेट की अनेकों बीमारियां एक तो होगी नहीं, और हो रखी है तो नष्ट हो जाएगा। इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। छोटे बच्चे, नवनिहाल जो बच्चे हैं उनके पेट में दर्द होता है, उनके नवनिहाल जो बच्चे होते हैं तो उनके पेट को तो दर्द के लिए सबसे पहले हम हींग है, दादी नानी के नुस्खे से कि हींग उसकी नाभि पे लगाते हैं, उसके बच्चों के पेट की सफाई सिकाई कर देते हैं। हरड़ को शहद में घीस के चटाते हैं छोटे बच्चे को, तो इससे बच्चों का पेट दर्द ठीक होता है। ठंड का मौसम है और बच्चा छोटा है और लगता है कि इसको पेट दर्द हो रहा है, तो आप उसे, छोटा हो या बड़ा, ठंड के मौसम में दर्द पेट का हो या सर का, कान का हो या नाक का, कहीं का भी दर्द हो, हड्डी का या मांसपेशियों का, सिकाई बहुत जरूरी है। सिकाई बहुत जरूरी है ठंड के मौसम में अगर दर्द हो रहा है तो। ताकि इसके साथ ही मैं आज समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि ये 2 तरह का पाउडर, एक आप पेट दर्द और एक आप लिख सकते हैं सर्व उदर रोग नाशक या रक्षक, आप उसको लिख दीजिए सर्व उदर रक्षक, मतलब रक्षा ही करेगा, वो नहीं। अब बहुत ज्यादा कोई गलती करे तो उसका तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन एक स्वस्थ इंसान अपनी दिनचर्या का पालन कर रहा है कुछ और इस साथ में ले रहा है, तो पेट की समस्या, चाहे आंतों की सूजन हो रखी हो, कब्ज की बीमारी लगी हो, कोई भी चीज, बहुत ज्यादा कब्ज हो रखा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, बहुत सारी दूसरी चीजें लेके आप अपना पेट साफ कर लें, लेकिन इस पाउडर को अगर हम बना के सेवन करते हैं तो आगे आने वाले समय में वो कब्ज जो है किसी औषधि का मोहताज नहीं रहने वाला। आप इस चीज को सत्र को, मैं जरा शटर डाउन हूँ। भैया बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका कि आपने एक कीमती समय निकाला। और एक तो भैया आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, हमारे पूजनीय बाबूजी को आज रिटायरमेंट थी, उसके लिए आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान इष्ट देवता जो भी आप मानते हो उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, जो हमारे भगवान धन्वंतरी है उनका आशीर्वाद आपके परिवार पे ऐसे ही बना रहे। और भैया आप रिकॉर्डिंग आप बंद कर दो क्योंकि आपके पास पहुंच जाएगी, और कल की और आज की रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब चैनल पर डाल देना जी। वंदे मातरम।